और आगे वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद। सत्य हमारे कुल्ले विकुल्य का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। हम चलिए आज के दोपहर वाले क्लास में हमारे एक्सपीरियंस के लिए ये होता है। और हमें कहीं पे भी कोई हीलिंग करने में कोई प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में हम ये क्लास रखते हैं। यहाँ पे आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, कोई भी आपने हीलिंग की है, तो उस हीलिंग को आप बता सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना है। बाद में आपने ये हीलिंग कैसे किया था और इससे क्या आपको परिणाम मिल गया, ये आपको बताना पड़ेगा। साथ में आपको अगर कहीं कोई हीलिंग करने में परेशानी आए, तो वो भी हम सीखेंगे, जानेंगे। वो भी हम सीखेंगे और जानेंगे। जिससे होता यह है कि मानो किसी इंसान ने कोई हीलिंग की हो, तो वो हीलिंग कैसे की उसका सारे का सारा बताएगा, तो आप लोगों को लाभ हो जाएगा कि ऐसे हम भी करेंगे। ये क्लास का जो लक्ष्य है ये है कि सारे लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस को जानने, समझे और कहीं पे भी अटके नहीं। ये लक्ष्य रहता है। लेकिन ज्यादातर लोग में अवेयरनेस नहीं होती है। हमने साफ बताया था, दोपहर को क्लास रहेगा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस लेके आने का है। सबका समय कीमती रहता है, लेकिन हम जागृत नहीं रहते हैं। ये सीख जाने से कुछ भी मिल जाएगा ऐसा है नहीं। इसके ऊपर हमारी मेहनत भी होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नहीं, हमें ये करना है, हम ये करना चाह रहे हैं। करना तो सीखते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सफल कौन हो जाते हैं? जिसने उसके ऊपर मेहनत किया। जैसे तुरगल साहब है, लगातार। अभी भी ऐसा नहीं है कि इनकी बेटी की शादी के वक्त में नहीं आए कुछ दिन, ये तो बैठे हुए होते हैं। मानो फोटो लगा दिया हो ना, इस तरीके से बैठे हुए रहते हैं। एक कुसुम जी भी आई तो बैठी रहती है, यानी देखो, जो जो लोग आते हैं बैठते हैं, तो वो आगे निकल जाएंगे। या तो फिर उनके भीतर अभी जानने की, उनके भीतर लक्ष्य है, हिंदुताई है, ठीक है। ये भी अपने आप में कार्य करती रहती है। तो वो लक्ष्य होना चाहिए ना। आने का भी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका लक्ष्य तो होना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ करना है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा, आपको कहाँ जाना है वही तय नहीं है, तो कैसे आप उस चीजों को प्राप्त कर सकते हैं? हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए कि क्यों हमें प्रॉब्लम नहीं आती वो। आपने देखा कभी 9 बजे का क्लास में हुआ ऐसा? रोज होता है, हर टाइम होता है। ऐसा है क्या हम खाली पोपट हाँ करते हैं? नहीं है, हमारे पास टाइम है काम से। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपसे ज्यादा काम है। लेकिन करना है, करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप जरूर से सफलताएं पाओ, पर डर जरा सा भी नहीं।
कोई भी चीज करने में डर जरा सा भी नहीं, सोचने का ही नहीं है, हमें करना है। हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले प्रश्न को उपस्थित करते हैं, और प्रश्नों को जब हम उपस्थित करते हैं तो वो चीज को हम बराबर कर ही नहीं पाए, क्योंकि जिस रास्ते के ऊपर चले नहीं, तो चलने से पहले ही हमने प्रश्न को उपस्थित कर लिया, यानी अपने आप में ही हमने अपने आप को रोक लिया। मानो आप कहीं पे जा रहे हैं, एक बार जाए तो सही है, और वहां पे जाते जाते आपको जो प्रश्न उपस्थित हुए एकदम लीगल है, कि हाँ ये गए, उन्होंने अनुभव किया कि ये सवाल वहां पे खड़े हुए, ये परिस्थितियां आई, लेकिन गए ही नहीं, और हमने प्रश्न उपस्थित कर दिए। वो क्या होते हैं, मनगढ़ंत, जिसको कहानी कहते हैं ना, अपने आप से कहानी बनाए। तो ऐसा नहीं कहना, हमें उस रास्ते के ऊपर आगे निकलना है। आप हीलिंग करें, कोई भी हीलिंग करें, और हीलिंग करते करते अब वो कहीं पे रुकावट आ गई, वहां पे आप अटक गए, यार ये इसमें समझ नहीं आया, या तो मैंने ये किया लेकिन मैं जो चाह रहा था या चाह रही थी, परिणाम मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है, तो वहां पे ये प्रश्न उपस्थित होना एकदम लाजमी है। लेकिन हमने किया ही नहीं, और ये बगैर ही अगर प्रश्न उपस्थित होंगे, वो सही प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, आप में से किसी ने भी कोई छोटा मोटा अपना कोई हीलिंग किया है, जिससे आपको बढ़िया सा कोई एक्सपीरियंस हुआ, अगर आपके पास है, वो किया हुआ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपके गुरुजी, पास। मैंने मैंने जो परसों जिस दिन आपने सिखाया था ना, साइकिक सर्जन, उस दिन अपने हस्बैंड की फोटो रख के किया था, क्योंकि उन्होंने चैलेंज कर रखा ना मुझे। तो दूसरे दिन मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने आज आपके शोल्डर का दर्द कैसा है? तो बोलते तुम्हें पता नहीं कैसा है। मैंने कहा तभी तो मैं पूछना चाहती हूँ ना, कुछ आराम मिला क्या है? तो ऐसे ऐसे करते रहे, बोलते हाँ थोड़ा सा तो आराम लग रहा है। तो ये अभी मुझे क्या कंफ्यूजन होता, कल भी मैंने फोटो के साथ क्लास ओवर होने के बाद में किया उनका, फोटो के साथ में। तो अभी मुझे ये मतलब डाउट रहता ना कि किस सीरियल से चलना है। जैसे सेल्फ हीलिंग तो कल मेरी हो चुकी थी, मैंने उसी के बाद जस्ट कर दिया उनका। तो कल तो ये था कि मैं खुद ही सेल्फ हीलिंग हो चुकी है। और ऐसे जैसे मैं जिस टाइम मेरी सेल्फ हीलिंग नहीं है, तो उस विधि को मतलब किस सिस्टम से चलना है, उस सिस्टम को मैं या तो 2-3 प्रैक्टिकल आप करा दें यहीं पे जूम पे, या फिर एक दिन मतलब सीरियल वाइज आप बोल के लिखा दो कि पहले ये करना पेशेंट के साथ में, फिर ये करना, अपना ये करना, पहले ये। तो शायद में मेरे लिए वो हो जाएगा ना कंफर्म। अभी डाउट बना रहा हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा किया आपने, खुद हीलिंग किया तो आपको ये पता चला, और आपके भीतर कोई डाउट आपको आ रहा है। डाउट किससे आया है, हमें आया, और आना चाहिए। जैसी कुछ हमें डाउट डाउट आना भी चाहिए। हाँ, एक सेकंड, डाउट लेकिन मैं इसका मुझे आपको आता है समझा ना। देता हूँ, बस इसको कैसे हम्म, करना है। मैं लिख लूँ देखिए, 1 मिनट, मैं लिखती जाऊँ सीरियल से कि क्या पहले करना, बस उसी में कंफ्यूज होती हूँ। नहीं नहीं, सुन लो, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, सुनने से ही याद रह गया, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है ही नहीं। रीडिंग इतना सरल कुछ है ही नहीं दुनिया में, मैं ये समझता हूँ। कंफ्यूजन हमने बनाया है। रीडिंग जैसा सरल मुझे तो कुछ भी लगता ही नहीं, मैं कभी भी आज तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ लेता नहीं। देखो, आप मुझे देख रहे होंगे, मैं लगातार आपके सामने बात करते हुए सारी बात कर रहा हूँ। कभी देखा मेरे को ऐसे ऐसे कोई पेज लेते, कोई कुछ भी नहीं होता है मेरे को। और हर क्लास में हर दिन का रिकॉर्ड है, ये भी नहीं रखता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि सरल है, और ये भीतर से आता है। आप एक बात पढ़ लो, जो भी हीलिंग होगा ना, वो आपके भीतर से आएगा। आपको क्या करने का है, सुनो मेरी बात को। आपने, मानो आपके हस्बैंड की साइकिक सर्जरी किया था, ठीक है, आपने किया, तो घर में थे, तो 2 दिन में आपने पूछा, एक दिन में पूछा कैसे लग रहा है, अच्छी बात है, और वो बोले हाँ हाँ, थोड़ा सा चैलेंज किया हुआ है, अरे ज्यादा राहत होगी तुम्हें,
ऐसे ऐसे करेंगे। उन्होंने मुस्कुरा के ऐसे ऐसे किया, यानी समझ लेना कि बहुत बढ़िया है, समझ लो। उन्होंने मुस्कुरा के ऐसे ऐसे किया, समझ लेना बहुत बढ़िया है, यानी कि उनकी हार तो पक्की है, आप जीत जाएंगे, ये तो बात पक्की है। ठीक है। साइकिक सर्जरी जब भी हम करेंगे तो हमें क्या करना है, एक बार साइकिक सर्जरी करी तो 4-5 दिन बढ़िया से हीलिंग हो। हीलिंग कैसे करेंगे, जैसे हमने सीखा है नॉर्मल वाला, इसमें हम दूसरा कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल सा करें, उनके ओरा को फील करें, उनके चक्रों को एनर्जाइज करके, ठीक है, कि जहाँ पे आपने साइकिक सर्जरी की थी उस पार्ट के ऊपर जाए, वहां पे देखिए आपके वहां से ये ऊर्जा जा रही है, और उस पूरी के पूरी जो पार्ट की आपने साइकिक सर्जरी की और उसको एकदम ठीक करता जा रहा है, और एकदम नेचुरल हो गया है वो। कैसे होता है, मानो लीवर का किया है तो ऐसे हाथ रखेंगे, हम देखेंगे एकदम बढ़िया से लीवर को एकदम एकदम ब्राइट होते हुए देखे, चमकते हुए देखे, एकदम नेचुरल ऑर्गन कैसा लगता है, फिर उसमें से एकदम लाइट आती है, उस तरीके से उसको देखेंगे एकदम बढ़िया हुआ है, नेचुरल हो गया है, बढ़िया से काम करना शुरू कर दिया है, वो वैसे का वैसा होगा, और वो वैसे का वैसा हो जाएगा, इसमें कोई और बड़ा कुछ भी करने की आपको जरूरत। के बाद जो जो सिंबल है, जो जो लेवल में आप आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से आपको सारे सिंबल मिलते जाएंगे। चिंता नहीं करने की, जो सिंबल मिले हुए हैं, सारे के सारे अद्भुत। दूसरी चीज है, हर एक लेवल में आपका शक्तिपात भी हो जाता है, कि हाथों से बढ़िया सा कार्य करते हैं, तो आपको वो सिंबल डाल के वहां पे फिलिंग करते जाने का। मानो आपने 3rd लेवल किया है तो डाइको में वो यूज करे और फिर बढ़िया सा हीलिंग कर दे, जहाँ से आपको बढ़िया ऊर्जा, गोल्डन गोल्डन ऊर्जा में सारी की सारी हीलिंग बढ़िया से करेंगे और ठीक हो जाएंगे। साइकिक सर्जरी करने के बाद 4-5 दिन 7 दिन बढ़िया से हीलिंग दे उनको, फिर क्या रिएक्शन होता है वो देखने का, रिएक्शन मीन उनका रिप्लाई क्या आ रहा। ठीक है। तो रिप्लाई आएगा, उसके ऊपर हम आगे की प्रोसेस से, अगर बोले नहीं बढ़िया है, थोड़ा सा ही बचा है, तो फिर हीलिंग से ही हमें खत्म कर देना है। ठीक है। और ये ज्यादातर हो ही जाता है, नहीं होने वाले का हमने आपको समझाया था, नहीं होता किसको है, जिसको बिलीव नहीं है, पूरे आप में ही डाउट करता रहता है, जिसके भीतर कोई एक्सपेक्टेशन का भाव भी नहीं है। हम्म? जैसे श्वेता जी बैठी हुई होती है, तो इनके पतिदेव भी साथ में बैठे हुए हैं, हाँ ऐसा हुआ, हाँ, और बोलेंगे हाँ हाँ इधर मैंने नोट से किया ना, बढ़िया हुआ। ठीक है। तो ऐसा बढ़िया से एक्सपीरियंस खुद का रहता है। Okay? देखो आपके पास दो तरीके के लोग होंगे आपके घरों में, एक होंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, एक होंगे जो आपका ऑपोजिट जाएंगे, और दोनों ही हमारे लिए बढ़िया है। हाँ, को अपोज करेंगे तो आपको और दृढ़ता से कार्य करने की शक्ति मिलेगी, सपोर्ट कर रहे तो सबसे बढ़िया है। तो दो तरीके के लोग होते हैं आपके में, एक होंगे आपको सपोर्ट करेंगे, एक होंगे आपके अपोज जाएंगे। अपोज जाने वाले वो भी आपकी शरण में तो आने वाले ही है, लेकिन 2-5 दिन के बाद आएगी। और जो सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है सपोर्ट करेंगे तो। क्योंकि देखिए, जैसे अभी ये 4 तारीख से शायद लिखा हुआ है, मैंने 4 या 5 तारीख से आपके ग्रुप में लिखा हुआ है ना, फुल बॉडी कार्बन ब्रेकिंग। तो वहां पे जो हीलिंग होता है पास में, सारे के सारे लोगों को रिजल्ट मिलता ही मिलता है। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, बहुत डीप वाला जिसको होगा तो उसमें क्या होगी, उनको राहत हो जाएगी, थोड़ा उसको लंबा चलता है। लेकिन ये छोटे मोटे कामों वालों को तो सबको वहीं पे तुरंत ही रिलीफ हो जाता है, राहत मिल जाती है, ठीक हो जाते हैं। यानी ये सारा का सारा होता है, सारा का सारा कार्य होता है। और वहां पे हमारे सारे ग्रैंड मास्टर के साथ में हम ये करते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग भी सीखे कैसे हीलिंग किया जाता है, क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे, वो सब कुछ हम सीखा। आप जब आएंगे तो हम भी उस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेंगे, तो आप ग्रैंड मास्टर करेंगे तो हमारे साथ आपको करना है ये, तो आपको आदत हो जाएगी। इस तरीके से सारा किया जाता है। तो आपने एक बार साइकिक सर्जरी की, सोचिए मत। अच्छा, दूसरी एक टेक्निक, आप कोई भी आपके पास आएगा, क्या करना है, वो जो भी बोलते हैं उसको शांति से सुनो। हम क्या गलती करते हैं मालूम है, सामने वाले को सुनने की आदत नहीं डालते। सामने वाली आज जो इंसान आया है वो खुद परेशानी से आया है, एक दिव्य आत्मा है। हम क्या गलती करते हैं, उसको सुनते नहीं, बीच में काट देते हैं कभी कभी। गलती कभी नहीं करनी, बीच में कभी भी नहीं काटना है उसकी बात को। अब जैसे उनकी बात को काटा, उनका और आपका कनेक्शन होना दूर हो जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा।
एक बार वो आपसे जुड़ जाएगा तो समझ लेना है, हाँ काम हो गए, आपका काम हो ही जाने वाला है। क्योंकि वो परेशान है, कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई टेंशन है, जिसके कारण वो आपके पास आया है। हीलिंग के लिए बहुत तरीके से लोग आते हैं। काफी लोग आते हैं जिनको बहुत सारा विचार रहते हैं, बहुत सारा टेंशन रहता है जीवन में, आगे पीछे होता है, इसके लिए हीलिंग के लिए आते हैं। हीलिंग यानी बीमारियां ऐसी थोड़ी बात है, कोई अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए आपके पास आता है। जैसे हमारे पास पास्ट लाइफ के लिए आते हैं, तो कभी कभी कोई लोग अपने ऐसे ही जानना चाहते हैं कि मैं क्या था क्या नहीं, इसके लिए भी पास्ट लाइफ करते हैं। कोई ये होता है कि अपनी परेशानी के लिए करवाता है, कोई अपनी बीमारी के लिए करवाता है। इसी तरीके से हीलिंग में भी आते हैं, अलग अलग तरीके का होता है ना। और किसी को अच्छा लगता है, अरे नहीं भाई मेरा प्रॉब्लम, मेरा सारा क्लीन रहे। जैसे हम ब्लड टेस्ट ये कैसे करवा लेते हैं, अपनी पूरी बॉडी चेकअप करवा दे कि नहीं, कि अपने को जानकारी तो मिल जाए हमारी बॉडी में कुछ आ तो नहीं रहा। इसी तरीके से आज के जमाने में लोग बहुत अवेयरनेस पा लिए हैं, बहुत ही अलर्ट है अपने प्रति। जैसे सब जगह पे विकास हुआ है ना, आधुनिकता आई है, इस तरीके से इस लाइन में भी आध्यात्मिकता में एक आधुनिकता आई हुई है। लोग रेकी को जानते हैं, रेकी वाले को ढूंढते हैं, बढ़िया कौन है भाई। आप लोगों ने भी तो वही किया था कि कौन बढ़िया सिखाता है, कैसे सिखाता है, लाओ वहीं पे हम जुड़े। आपने किया था कि नहीं किया था? तो आप जैसे और बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं, क्यों, ये सारा सीख रहे हैं जिनको सीखना है। आपको जब भी हीलिंग करना होगा, शांति से सामने वाले को सुनते जाएं। उनको सुनेंगे, ऑटोमेटिक आपके भीतर क्या क्या आपको करना पड़ेगा वो होता चला जाएगा। या तो एक पेन लेके पेन लेके लिखते जाए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सिंगल, ये सिंगल, आपका हीलिंग तैयार, आपका हीलिंग तैयार। ये अपना माइक बंद रख के आए, जो भी आए वो लेट आएंगे, माइक चालू। जैसे मैं आपको समझाता, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा। मानो हम है इस कृष्ण जी के पास हीलिंग के लिए गए, मैं मेरा एग्जाम्पल, मैं पेशेंट बनता हूँ, अच्छा रहेगा क्योंकि आपको बना नहीं सकता, इसलिए मैं बन जाता हूँ। मैं कोई पेशेंट हूँ, मुझे कोई परेशानी है, ठीक है। अब मैं कृष्ण जी के पास गया, मैंने बोला जय श्री कृष्ण कैसे हैं, कोई बोले हाँ हाँ आइए आइए आइए, बढ़िया बढ़िया। हमें बढ़िया से उन्होंने स्वागत करके बिठाया, क्या लेंगे, कोई ठंडा पानी, ये कुछ, ये पूछना, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा अपनापन बन जाएगा। ठीक है, बताए 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 क्या है। फिर हम बोलेंगे अरे मैं तो सारी जगह पे घूम फिर के आया, क्या करूं? परेशान होगा ना इसी तरीके से, हाँ करूं, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई वो नहीं छोड़ा, सब के घूम फिर के बहुत पैसे बर्बाद किए, क्या करूं, मेरी ये परेशानी है जाती नहीं। कृष्ण जी को क्या कहना होगा मालूम है, अरे ऐसा क्या, चिंता मत करें, हाँ रेकी से सब कुछ बढ़िया हो जाता है। हाँ हमने भी तो सुना है, हम फिर बोलेंगे हाँ हमने भी तो सुना है होता है, और आप बोल रहे तो जरूर शायद होगा। समझिए क्या कहेंगे, हाँ जरूर से होता है। बहुत सारे केस हमने देखे हुए हैं, और जहाँ पे परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, आपका हो ही जाएगा। क्या बोलेंगे वहां पे, आपका सारा परेशानी दूर हो ही जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। हम बोलेंगे हाँ ठीक है, अब तो आपका ही सहारा है भाई। सामने वाला क्या हो गया, के साथ अटैच होना शुरू हो गया। अब बोले अच्छा अच्छा बोलिए आपको क्या परेशानी हो रही है। हम बोलेंगे शुरू करेंगे, क्या करे, पूरा दिन हमारा सर भारी 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 सा रहता है, एकदम सोच में पूरे समय विचार 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 विचार, को तुरंत मालूम पड़ गया परेशान है, ये परेशान है। यानी अब वो तुरंत मालूम पड़ गया कि इनके काउन चक्र के ऊपर तो आपको, ये इंसान इतना व्यथित है तो आप समझ जाएंगे कि काउन चक्र का तो आपको कुछ नहीं करता, काउन चक्र को ही करना है, ये आपको मालूम चल गया। वहां पे हम उनको शांत करने के लिए क्या यूज करेंगे आपको पता है, क्या यूज करना है, की सिंबल को हम यूज करेंगे, आपका सिंबल को हम यूज कर सकते हैं। मास्टर ग्रैंड मास्टर ये सारा किया हुआ है तो उनको मालूम है दूसरा और सिंबल भी आते हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको, देख लिया आपने, सर की परेशानी, ये यूज करेंगे। नहीं लिखेंगे तो भी दिमाग में आपका सेट हो जाएगा,
लेकिन कैसे, शांति से सुनते जा रहे हैं। फिर हम आके बोलेंगे हाँ ये तो रहता है, हमारे पेट में बहुत सारी गड़बड़ी गड़बड़ी रहती है, मानो क्या चलता रहता है, और सबको बताया, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। और आप थोड़ा ऐसे ऐसे करके देखते जाएंगे, हाँ हाँ क्या होता है। तो बहुत कभी कभी दर्द, इतना दर्द उठता है मानो पूछो मत। फिर तो वहां पे आप क्या करें, हाँ ऐसे होता है, क्या बोलेंगे वहां पे आप, हाँ ऐसा होता है। तो बहुत परेशानी होती होगी, रात को नींद में भी आपको परेशानी होती होगी। फिर हम करेंगे हाँ बहुत होती है, कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। ऐसा, अब आपने क्या किया हमारे साथ, आपने हमें जीत लिया। क्या किया आपने, हमें जीत लिया, हमारे विश्वास को जीत लिया आपने। क्या किया आपने, हमारी एनर्जी को आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया। यानी 50% बीमारी दूर। क्या हुआ, 50% बीमारी दूर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना, कितना भी परेशानी हो। और हमें मालूम है दो पुड़िया देगा और हम ठीक हो जाएंगे। देता है कि नहीं, होगा फैमिली डॉक्टर, देखना दो ही पुड़िया देता होगा, मेरा तो 5 रुपये वाला था। तो 5 रुपये में हम दवाई लाते थे। अभी बेचारे ने बढ़ा बढ़ा के कुछ 50 रुपया, 85 रुपये कुछ किया हुआ है। कभी हमारा तो जानने का होता ही नहीं, लेकिन साल में कोई एक आध बार अगर कोई जाएगा तो कभी हम जाते ही नहीं, कभी अस्पताल में तो गए नहीं है। लेकिन कभी कभार भी गए तो 50 रुपये का ये, अभी बड़ा बड़ा के 100 किया होगा तो मालूम नहीं, लेकिन इससे ज्यादा है नहीं। पर वो भी मालूम है 3 पुड़िया देगा, उसमें एक ही खानी पड़ेगी, दो तो पड़ी रहेगी। ये काम क्या कर रहा है, विश्वास। यानी वो, हम आपके साथ कनेक्ट हो गए कुछ समझिए, यानी हमारा 50% तो परेशानी चली गई। पेट में बोला है, इनको मालूम पड़ गया, हमें इनके नाभि चित्र को वहां पे बढ़िया से ही देना पड़ेगा। यहाँ पे देंगे ज्यादातर, यानी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परेशान है ना, इसलिए वो पेट से परेशान है। समझ में आ गया, यहाँ पे परेशान है इसलिए पेट से परेशान है। अब आपको मालूम पड़ेगा इतनी परेशानी कुछ है ही नहीं। सारे डॉक्टरों को घूम लिए थे बोला, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। पकड़ में कैसे आएगा, डॉक्टर कोई भी परेशानी दूर करेगा वो फिजिकल बॉडी की करेगा। जब आप लोग क्या करेंगे, उसकी सूक्ष्म बॉडी की और कारण बॉडी की, वो भी परेशानी दूर करें, क्योंकि यहाँ पे तो हमें हम कर सकते हैं ना। सूक्ष्म बॉडी के ऊपर कौन काम करेगा, ओरा क्या है, सूक्ष्म है, तो उसके ऊपर कौन कार्य करेगा, एनर्जी काम करेगी। तो एनर्जी ट्रांसफर आप करेंगे कि दूसरा कोई कर पाएगा, आप कर पाएंगे, क्योंकि आपने एनर्जी का खेल जाना हुआ है, सीखा हुआ है। तो आप आपके माध्यम से उसके वहां पे वो एनर्जी को भेजे, जिससे वो ठीक होना शुरू हो जाए, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमने करना क्या है? कुछ भी तो नहीं। अब उसके हीलिंग के लिए क्या करेंगे, पानी को चार्ज करके बढ़िया से रोज देना शुरू करेंगे। आपके घर में है तो देना वो पानी चार्ज करके, नहीं है तो बोल देना का है भी आपको सिखा दो, ऐसे ऐसे करके चार्ज करके पीना आप, सरल भाषा में सिखा दो। ऐसा नहीं है, तो सीखे हुए हैं उनसे हाथों में बढ़िया सी एनर्जी निकलती है। और जो नहीं सीखे हुए हैं उनमें से तो 10 20 30% तो एनर्जी तो प्रवाह होती है, हाँ? ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इसलिए वो भी करेगा तो होगा ही होगा। और अगर आपके पास सीख लेता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो वीडियो कॉलिंग कर लो, व्हाट्सएप कॉलिंग करके, या तो आपके पास आया हुआ से वहां पे एक बोतल पानी का चार्ज करके दे दो, बोलेगा इसमें आपको पानी ऐड करते रहने का। क्लियर, आपका काम हो गया सरल, आपको मालूम पड़ गए। हमने जैसे जैसे बोला, फिर आप हीलिंग करना हमारी शुरू करेंगे, क्या करेंगे, दोनों हाथों को रख देंगे, को मालूम है पूरा पूरा क्लीन कर देंगी, हाथों के साथ चक्र ओवर, फिर सीधे ही हमारे क्राउन चक्र के ऊपर, हमारे नाभि चक्र के ऊपर बढ़िया से आप हीलिंग देगी, बात हो गई खत्म। बोलेंगे हाँ मिस हो गई, विचार विचार करे, मजा मजा आ गया। बोलो, इसमें करना क्या है, कुछ भी तो करना नहीं है। हमने क्या किया, वो बताया, आपने क्या किया, बढ़िया से बोले, एक एनर्जी का कनेक्शन हो गया, ठीक हो गए। जैसे आप सारे लोग बैठते हो तो हम क्या करते, कुछ भी तो नहीं, यहाँ बैठे बैठे सबके ऐसे करके सारी की सारी एनर्जी की जो ब्रेड एनर्जी होती है उसको लेते हैं हाथ में और छोड़ देते हैं ब्रह्मांड में। और आप सारे के सारे बोलते हैं, जहाँ जिन्होंने हाथ रख, कोई बोलता है इधर पेन है, कोई बोलता है इधर पेन है, कोई बोलता है इधर पेन है, सब जगह पे पेन एक ही झटके में जाता है कि नहीं।
तो हुआ क्या है, सारे लोगों की एनर्जी का कनेक्शन है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप बढ़िया से कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं? आप बढ़िया से सब कुछ करें। चलो, और कुछ हाँ, तो। एक एक क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, जैसे साइकिक सर्जरी करके अगर उसको फायदा नहीं है तो क्या दोबारा भी की जा सकती है, केवल हीलिंग ही कर चलेगी बाद में? आपको मैंने सिखाया हुआ है, बताया है। साइकिक सर्जरी किया, 5-7 दिन बढ़िया से हीलिंग दो, थोड़ा राहत हो रही है तो और थोड़े दिन दो, और उससे भी अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर दूसरी बार एक और साइकिक सर्जरी कर दो, और एक बार साइकिक सर्जरी आप कर दो। ठीक है, और उसके बाद भी अगर नहीं फर्क पड़ा, तो वो पार्ट आप बदल सकते हैं। वो पार्ट पूरे का पूरा बदल सकते हैं, जैसे सर्जरी में नहीं बदलते, घुटने बदल देते हैं, वो सारा बदलने का पड़ेगा। और उसमें कुछ भी नहीं है, वो पार्ट निकालने का है और नया पार्ट लगा देना है, बाकी कुछ भी नहीं, हो ही जाता है। बहुत लोगों का हुआ है और वो भी बदलते हैं, सर्जरी की पूरे तरह का जैसे पूरा फिक्सिंग। क्लीन करके बस पार्ट, उसमें जैसे सर्जरी में क्लीन कर दिया था, क्लीन करके वो लगा के सब टेप वगैरह मतलब वो साफ कर दिया, और इसमें चेंज करने में उसी टाइम चेंज कर देंगे, मतलब क्लीन करके चेंज कर देंगे हटा के पार्ट। ऐसे आपका क्या होता है, मानो चेंज होने वाली बात होगी, तो वही का वही सारा जहाँ पे आपने लगाया है कट, वो पार्ट को निकालेंगे, और वही का वही पार्ट हमें ब्रह्मांड से मांगना है। ब्रह्मांड से वही पार्ट मांगेंगे, उसको देखेंगे, वहां पे लगाएंगे, और पुराना पार्ट होगा ना, उसको हम ब्रह्मांड में वापस दे देंगे। बस इतना सा करना है, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा। ठीक है। गुरु जी क्वेश्चन है। और ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन ये किया था ना, जो जैसे यहाँ सर वाला की परेशान है, तो उस पे हाथ भी करना है ऐसे करके, जब हीलिंग देंगे तो क्या हाथ भी करना है उस पे ऐसे करके? तो फिर वापस ऊपर चढ़ के सीधे नीचे गिर गए। देखो, फीलिंग का मतलब क्या होता है, सामने की तरफ हाथ रखना। अगर हमारे सामने है तो उसकी तरफ रखेंगे, नहीं है तो विजुलाइज करके रख देंगे, इसमें बड़ा है क्या। हाथ तो हर जगह पे ऐसे कर, हमारा हाथ ऐसे ही रहेगा, बस। ठीक है। गुरु जी प्रश्न है। हाँ, बोलिए। गुरु जी कुछ चीजों का तो ट्रांसप्लांटेशन होता है जो कि साइंस जी में सर। हमें पता है, और हाँ कुछ जी। हमारे शरीर के अंग ऐसे होते हैं जिसका हमने सुना नहीं है कि ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो उन अंगों को कैसे चेंज करेंगे, उसको भी हम लोग इमेजिन करके कर सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात याद रखिए, आपको इतना कंफ्यूजन मत डाल। सीधी सी बात ये कि याद रखिए, परमात्मा के दरबार में सब कुछ है। इस दुनिया में जो पॉसिबल नहीं, वो सब कुछ वहां पे पॉसिबल है। आखिर में डॉक्टर भी हार थक के जोड़ देते हैं, भाई इनको अब आप कर ले जाए, जितनी सेवा हो सके करिए। ठीक है, अब ये तो क्या है, भगवान के सेवा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो आप कौन हो? आपको तो परमात्मा ने ही चुना हुआ है, परमात्मा की ही एनर्जी से आप काम कर रहे हो, तो सब कुछ पॉसिबल है। आप ऐसा कभी भी दिमाग में देखो, कभी भी हीलिंग करो ऐसा सोचिए ही मत कि ये नहीं होगा, अरे खाली हाथ करने मात्र से होगा, इतना विश्वास रखिए। अगर आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि ये बॉडी में वो चेंज नहीं करते ना, उनके वहां पे अपने तो कर सकता, आप हीलिंग देंगे तो भी हो जाए। ज्यादातर देखो, कभी कभी होता है, मानो आपको सोचा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप बोले कि ब्लड कैंसर हो गया, पूरा पूरा ब्लड कैंसर, अब इसको क्या करेंगे भाई, ये तो परेशानी वाली बात है कि नहीं? तब हम क्या करेंगे, पूरे का पूरे दोनों हाथों को रख के वहां पे आपके हाथों में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आएंगे। टिपिकल मैंने ले लिया ब्लड कैंसर, यानी टिपिकल वाला ले लिया, इससे आपको समझ में आ जाए। तब हमें कुछ भी नहीं करना है, देखो वहां पे आपको क्या हीलिंग करे वो भी नहीं मालूम। ठीक है, अब दोनों हाथों को रख के सारे सिंबल जो 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 लेवल सीखा है वो सारे के सारे सिंबल डाल दीजिए। ठीक है,
और सारा करने के बाद सीधे फिर बैठ जाए। सारा करने के बाद यानी वो समझ जाना है आपको। हाँ, फिर छोटे बच्चे की तरह मत करना, ऐसे करें ये करें, पूरा क्लीन कर दे, अच्छे करें नहीं, वो सब कुछ कर ही देना है, जितना है वो सारा कर दो। फिर आप उसके सामने बस ऐसे हाथ रख के बैठ जाओ। तब तक बैठे रहे जब तक आपको पूरा फील नहीं हो कि इसके भीतर से सारी की सारी परेशानी गई है। कैसे देखेंगे आप? हाथ रखे और देख रहे जाना है उसका पूरे का पूरा। और फिर आपका पूरा फोकस उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं उस नाड़ियों में बहते हुए ब्लड के ऊपर होना चाहिए। जैसे अर्जुन होता है तो अर्जुन को कैसे क्या दिखाई देता है? आंख दिखाई देती है। ठीक है, इसी तरीके से हमें उसके पूरा फोकस उसके ब्लड और वहां पे ही रहेगा, पूरे के पूरे उसके ऑर्गन के ऊपर रहेगा। बस सारे के सारे एकदम शुद्ध होते चले जा रहे हैं। उसकी जो ब्लड की नाड़ियां में जब पहले देखेंगे तो काले 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 कलर के जैसे ऐसे कुछ जो कण रहते हैं ना, ब्लड के सेल्स, वो काले 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 करके देखें, लेकिन उसमें से धुआं 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 बन के निकलता जा रहा है। धुआं 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 बन के निकल रहा है और सारे के सारे एकदम जैसे छोटे छोटे सितारे कैसे ब्लिंकिंग करते हैं, हाँ, ऐसे उसका ब्लड एकदम चमकदार होता हुआ, रेड होता हुआ, रेड होता हुआ, रेड से देख तो जाओ। और देखो पूरी इसकी बॉडी चमक रही है, पूरे का पूरा उसका ब्लड हर एक नाड़ियां चमक रही, और उसकी बॉडी से एकदम ऐसे बढ़िया से प्रकाश के रूप में बहता हुआ देखे। और वो वैसे का वैसा होगा, वो वैसे का वैसा होगा। क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे कैंसर वाले लोग भी आए हैं, हमें देखो हमारा 1000% देना है, वहां पे हमें गलती नहीं करनी। हम क्या करेंगे? प्रश्नों को उपस्थित करेंगे, हीलिंग के प्रति हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। हमें प्रश्न को नहीं उपस्थित, हमारे से जितना हो सकता है 1000%, 1,00,000% हमारे जितने भी पढ़ है ना सारे के सारे लगाओ और उसका हीलिंग वहाँ पे। कभी भी आप कभी पैसों के लिए ये सारा मत सोचिए, पैसे तो लेंगे नहीं लेंगे ऐसा नहीं, लेकिन फिर वहां पे इससे तो मैंने क्या मन से लिया है, 2,000 लिया है या 100 रुपया लिया है, फिर आखिर ऐसा मत सोचिए। उससे कोई लेना देना हमें अपना 1000% है। पैसे के बारे में कभी भी नहीं सोचने का, पूरा पूरा एफर्ट लगाए। ठीक है, और वो हो जाता है। तो ऐसा कोई भी पार्ट होगा जहाँ पे आपने अभी बोला कि ये संभव नहीं है, वहां पे आपको ये करना है और सारा का सारा संभव हो जाएगा। संभव को संभव जो कर सकती है वही देखी है। क्लियर हुआ? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? मैं क्या कहना चाहता जी। था? जी। हाँ, सही। गुरुजी अपना एक्सपीरियंस बताया। सवाल नहीं चाहिए मेरे को, एक्सपीरियंस बताओ। अभी सवाल तो सारे मुझे पूछेंगे तो मेरे को ही बोलने का आया ना, और मैं तो बोलता रहता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे आपका एक्सपीरियंस बताने का है। मैं क्या बोला था, एक एक्सपीरियंस लाएंगे के बाद आप सवाल करेंगे। एक्सपीरियंस बताओ पहले क्या किया है पीछे, तो फिर हम सवाल का आगे जवाब देना। सीधी सी बात है। राधे राधे गुरु जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। चरण जी बोलिए बोलिए। जी, जी। ये हमारे आ, चरण जी है, ये सबसे बड़ा आप के लिए एग्जाम्पल गिनो तो एग्जाम्पल जो गिनो वो ये है आपके सामने जो बैठे हैं चरण। जी जो जी ऐसे ही जी। हमारी कोई चैनल दी गई थी इनको कहीं से लिंक, पर उन्होंने बात किया था हमसे। ये चरण जी बैठ नहीं पाते थे, घुटनों में इनकी परेशानी थी, टीचर थे, हड्डियां गिर गई थी। ठीक है, लेकिन देखिए आपके सामने बैठे हुए, थोड़ा थोड़ा परेशानी है, अभी नहीं है ऐसा हम नहीं कहेंगे। वो बोलते हैं कभी कभी जो बहुत सारे बादल आ जाते हैं ऐसा कुछ होता है, परेशानी जी रहती है, क्योंकि इनको 100-150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था घर से जॉब के लिए भी। और ये काफी पैसे 50-60 लाख रुपए शायद जैसे आप बोले थे कुछ ऐसा, बहुत जी सारी फिगर जी। उनकी इसी दवाइयों में ही चली गई थी घुटनों की, तो भी ठीक नहीं हुई। लेकिन देखिए भाई आपके सामने आज जॉब कर रहे हैं, बढ़िया है। इनकी ट्रांसफर नहीं होनी थी तो वो भी हो गई, घर के नजदीक आ गए, अभी तो 10 किलोमीटर की। तो इनका आनंद और ले रहा है। जी गुरु जी, और एक एक्सपीरियंस शेयर करना था मुझे। जी, अभी 2-4 दिन पहले की है। मेरे यहाँ मेरे जो टीवी है वो क्या बोलते हैं बंद हो गया था, करंट सप्लाई नहीं हो रहा था। मैं तो पूरा उसका सेट ऑफ बॉक्स निकाल के रख दिया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको हीलिंग किया जाए। फिर से इसको सेट किया और फिर हीलिंग किया अच्छे से, और फिर करंट सप्लाई हो गया और टीवी चालू हो गया। तो ये मेरे लिए लेटेस्ट एक्सपीरियंस है। और मेरी जो प्रॉब्लम है वो तो आप सबको पता है। अभी मैं 90% बोल सकता हूँ ठीक हूँ।
और अच्छे से काम कर रहा हूँ, ड्यूटी जा रहा हूँ अभी। गुरु की कृपा और आशीर्वाद से बहुत ही बढ़िया मेरा जीवन चल रहा है अभी, और स्वस्थ हूँ। प्रमोशन आ गया कि आप नहीं आ गया? सभी का बहुत। जी गुरु प्रमोशन जी। आया कि नहीं? प्रमोशन आया कि नहीं आया? प्रमोशन हुआ गुरु जी, प्रमोशन में ही गए थे अपन, जो 60 किलोमीटर दूर गए थे ना, हाँ, प्रमोशन से ही गए थे तो उस तो समय बढ़िया बहुत। हो गए। जी 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 जी। सर इनका ऑरा देखिए कितना ग्रो कर रहे हैं। हम्म? हाँ, बढ़िया बढ़िया है, ये एकदम बढ़िया हो गए हैं। ये लगातार ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर परिश्रम किया, सारे के सारे आगे निकल गए। हमारे पास इतने सारे हैं, कहीं से कहीं निकल गए हैं, लेकिन जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, वो निकल आए। तो मैं इधर उधर हम कभी डाउट करते रहेंगे, करते रहेंगे तो कुछ नहीं होता है। अपने ऊपर काम करो, हाँ, नॉलेज लो, नॉलेज लो, उसमें से क्या बढ़िया है, क्या है, सीखो, जानो, आगे निकलो। साफ साफ हम, हमारे पास तो देखो सारी बात साफ साफ आपको मिलेगी, एकदम क्लियर कट। गोल बात कभी भी मेरे पास नहीं होती, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता गोल बात। तो ये देखिए कितना बढ़िया है, ये के सामने है, नहीं बैठ पाना नहीं। जैसे ये उमंग जी है, वो भी ऐसे लेटी रहती थी, अब देखो वो भी खड़ी लेटे है। लेटे ध्यान करता था, लेटे लेटे ही पूरा सुना हूँ गुरु जी का जितने भी सेशन हुए हैं सबको। यहाँ तक कि जो भी क्या बोलते हैं साधनाएं थी, वो लेटे लेटे किया हूँ मैं अधिकतर। अब वैसा नहीं है, सुधार, मेरा स्वास्थ्य में सुधार आया है, और अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ बोल सकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत बढ़िया, गुरु जी का धन्यवाद, रिकी माँ का भी धन्यवाद। इसमें क्या है, आपका धन्यवाद है ना भाई, तो आपने सबको आपने मौका मुझे दिया। दिखाया गुरु जी, आपने राह दिखाया, और इसके बदौलत हम आज यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं होता है, आप लोगों का धन्यवाद रहे, क्योंकि आप लोगों ने मौका दिया ना ये करने का। चलिए, कोई अच्छी आत्मा आई है, इसलिए इसका हीलिंग करते हैं, क्योंकि करने वाला तो कन्हैया है, और अपना नाम हो रहा है तो मजे लेने हैं कि नहीं? तो मजे लो, आनंद करो। देखो इंदु ताई ने कैसे बोला, देखिए इनका हो रहा कितना बढ़िया है, तो बढ़िया है ना भाई। बढ़िया ओरा जब क्लीन नहीं होगा तो ये स्वस्थ कैसे होंगे? जिनका ओरा क्लीन होता चला जाता है तभी वो स्वस्थ होते हैं। पहले इनकी बॉडी को ये सारी पकड़ी हुई थी, क्योंकि नेगेटिविटी पकड़ लेती है, अपने आसपास के विचार, टेंशन, परेशानी, ये सारी रहती है। इसके लिए हम कमजोर पड़ते हैं, फिर हमारी बॉडी में ये चीजें आती है। ठीक है, तो वो जैसे जैसे दूर होती है, अभी हमने बोला था ना कि डॉक्टर इसलिए बेचारे कभी कभी पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर वाली बॉडी में काम करते हैं, सूक्ष्म कारण इस बॉडी के ऊपर काम करते हैं। और कभी कभी तो महाकारण बॉडी के ऊपर भी काम करते हैं। महाकारण बॉडी के ऊपर काम करने के लिए आपके भीतर तक चाहिए, और ये हो जाता है। हो जाता है। हिंदू ताई ने भी हमारे पास काफी सारे लोगों को भेजा। ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी का काम नहीं हुआ। हम तो पहचानते भी नहीं, वो ही बेचते हैं कहीं ना कहीं से, बोले हाँ बताओ। तो ये हो जाता है, वो भी बहुत सारा कार्य करती रहती है, वो भी बहुत सारा हीलिंग करती है, और सर उनका भी सारा वही है। सोराइसिस का क्लियर हो गया। हाँ, सोइरासिस का क्लियर हो गया, वो लड़का था क्लियर हो उसका। गया। हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। स्किन के जैसी स्किन हो गई अभी उसकी। बढ़िया है बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। जो होम्योपैथी साथ में लिया और हीलिंग चालू रखा। तो होम्योपैथिक वाली नहीं, यही सबसे बेस्ट रास्ता है। किसी को अगर सोइरासिस का ये डिप वाला कोई प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के साथ साथ ये करें, आपको परिणाम मिल ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, दो का गुरु जी, एक्सपीरियंस सुना। हाँ जी, बोलिए। गुरु जी, वो कमर का तो इतने दिन तक तो मैं लेट के ही मेडिटेशन करती थी, क्योंकि नहीं बैठा जाता था। लेकिन जब से ये नई क्लास की है, 3rd लेवल, तो मैंने कोशिश की, तो थोड़ा पैर अब मुड़ता है हल्का फुल्का, लेकिन मैं बैठ के कर पा रही हूँ, लेकिन बीच में कभी कभी लेटना पड़ता है। तो यहाँ तक तो मेरे को ठीक लग रहा है अभी, और इस पे काम करूंगी, अपनी बॉडी पे और भी काम करूंगी। और गुरुजी, मैंने आपको बताया था ना कि बेटी का जो हीलिंग कर रही थी, तो उससे पढ़ाई की किताब लेते हाथ कांपने लग जाते थे, क्योंकि उसको इंटरव्यू देना है।
लेकिन उसकी पढ़ेगी तभी वो इंटरव्यू दे पाएगी। पढ़ाई करते करते हाथ कांपने लग जाते थे। तो मैंने उसके फिर वो थर्ड आई पे आपसे पूछ के बताया था कि वो सिक्का जैसा लगता है, तो वहां पर मैंने काम किया उसका। तो 3-4 दिन हीलिंग देने के बाद में वो 2-2 3-3 घंटा पढ़ने लग गई अपने आप ही। और नया नया निकालने भी लग गई कि कौन कौन सा कोर्स से मैं पढूं कि मेरे को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करूं। तो मैंने उसका तो मैं हीलिंग कर ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये 2 महीना तक तो पुराने ऑफिस वाले छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि ऐसा नियम है। तो कम से कम उसकी जो मैनेजर है वो इसके साथ थोड़ी इतनी सख्त है, वो सभी के साथ सख्त है। तो मैंने सोचा कि उसको भी, आपने कहा था सेकी वगैरह दे सेक के थोड़ा नरम किया जा सकता है। तो जब मैंने उसको कल सेकी देने की कोशिश की, तो मेरे को ये लगा कि ये, इसकी ऊर्जा में जाके लगा कि ये ना बहुत ज्यादा कष्टों में है और इसीलिए कठोर हो चुकी है और अपनी कठोरता सब पे उतार रही है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। तो फिर मेरे को लगा कि सहकी से इसका ठीक नहीं होगा, इसका थोड़ा सा मेरे को मास्टर सिंबल ही देना होगा। मैंने उसको एप्टा ही दिया। तो उसके बाद मेरे को, मैं उसका कर दिया। थोड़ी आधे घंटे बाद खाना खा के मैं फिर मेरी बेटी का जो रेगुलर हीलिंग था वो कर रही थी। तो मैंने रेगुलर हीलिंग करते करते मेरे को ऐसा लगा जैसे वो मेरे फिर सामने आ गई है। तो मैंने फिर कहा कि आप सरल रहो, सहज रहो, आप इनका मार्गदर्शन करते रहो, आप दोनों के बीच रिश्ते करते रहो। मैं इसको भी हीलिंग दे रही थी, साथ में उनको भी बोल रही थी कि आप सरल रहो, सहज रहो, और इनका आप जो मार्गदर्शन अच्छे से इनको देते रहो, काम करवाते रहो आप। तो ऐसे करके फिर मैंने मैंने उसका कट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ऊर्जा मेरे सामने आ रही थी बार बार। तो फिर मैंने ऐसे किया, तो रख दिया। तो रात को तो मेरे को मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं रात, सुबह पता नहीं क्यों गुरुजी सो के उठी ना, तो मेरे को बहुत वीक कपने लगा, लगा जैसे पूरी बॉडी जल रही है। तो थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों गया। फिर श्वेता से बात की, बोला तुम जाके नहा लो तुम। मैंने अपनी वो बीज मंत्र भी दिए और कवच, हनुमान कवच भी सुना, सब कुछ किया, सुबह से कर रही थी। फिर वो गर्म पानी से नहाया हुआ। बोले तुम गुरु जी से बता देना कि आज इतनी वीकनेस क्यों लग रही है। और मेरे को पता भी नहीं था कि आज अमावस्या है। तो बोली, उसने ही बताया कि आज अमावस्या है शायद, तुम थोड़ा सा अपने पर भी ध्यान दो करके। ये अच्छी बात है, अब आपकी बात हमने सुनी। वाह, तो हम, कहना चाहती है? बोलिए बोलिए। हाँ, तो आज थोड़ा सा मतलब कुछ डर, कुछ रोना आ रहा। कोई बात नहीं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका हमने बात सुना, बहुत ही बढ़िया है, आपने अच्छा किया है। अब हम इसमें एक और प्रयोग करेंगे। हम ये चाहेंगे कि इन्होंने जो सवाल किया है, इन्होंने जो बात बताई, बढ़िया बताई एकदम, देखो ध्यान से सुनो, और इन्होंने की बात सारी सुनी। अब हम इनके बारे में जो बिंदु ताई जी का क्या कहना है वो हम सुनना चाहेंगे कि इन्होंने जो बात कही इसमें आप क्या मार्गदर्शन करेंगे या क्या कहना चाहेंगे, वो बोलिए। हो सकता है उन्होंने सुरक्षा कवच नहीं बनाया होगा हीलिंग के टाइम पे, इसलिए उनको वीकनेस लग रही है। बढ़िया, मैंने बहुत बढ़िया। एक मिनट चौकोरे सुनते बनाया मैं था। सुनते जाएं आप, एक मिनट। बहुत बढ़िया, और बोलिए। और इमोशनली कनेक्ट हुए हैं, इसीलिए थोड़ा ज्यादा वीकनेस मालूम पड़ता है। हाँ, इमोशनली मेरे को दया तो आई, उसके ऊपर भी दया आई कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान है। और मैं उसको हमेशा ऐसे ही उसके ऊपर मैं सोचती रही कि ये गलत औरत है, गलत औरत है। वो खुद अपने में तकलीफ में है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। बहुत ही बढ़िया, हिंदुता है। शुभकामनाएं। सहज हमें रहना है ना, फीलिंग देते जब आ, सहज। हमें बढ़िया आनंद आ गया। देखो इन्होंने जो पॉइंट पकड़ना है वही पकड़ा। देखो ये है ग्रैंड मास्टर वाले। हिंदू साई ने पहले भी कहीं सीखा हुआ था, लेकिन फिर से हमारे पास पहले लेवल से ग्रैंड मास्टर तक किया। और हम देखो तुरंत पकड़ते हैं कि क्या कौन है। हम इसलिए बोलते हैं कैमरे ओपन रखो, अपने कैमरे ओपन रखो, वहां पे बढ़िया सब बात करने में
क्लास इसलिए है कि हमें जागृत होना है। तो इंदु ताई ने कैसे बताया, हमने कैसे उनको ही पूछा भाई आप बोलो, आपको बोलना है, देखो आपको कैसे पकड़ा है। एक, आपने अपना सुरक्षा कवच नहीं बनाया, सबसे बड़ी बात। ठीक है, क्योंकि आप थर्ड लेवल किए हुए हो, आपको तो अरे इसको मुझे लग जाएगा, और आपको हमेशा रहता है क्योंकि आप थोड़े इमोशनली है, सेंसिटिव है। जब डॉक्टर होगा, डॉक्टर सर्जरी तब कर पाएगा जब वो ये सारी चीजों को बाहर छोड़ के आएगा, वरना बोलेगा अरे मैं कट लगाऊंगा और इसको बेचारे को कितना सारा ब्लड निकलेगा, ये चिल्लाएगा, क्या होगा, ऐसा सोचेगा तो कर पाएगा कभी सर्जरी? क्या? तो हम हीलर है भाई, और करने वाला कोई और है, और वो करता है सबसे बढ़िया ही करता है, पर हमें क्यों दिमाग दौड़ाने का अपना, वो दुखी है सुखी है क्यों सोचने का हमें। हाँ, ये है, हमें देख लिया अब बहुत दुखी है बेचारा, इसमें करे क्या, अपने कर्म किए होंगे उसका परिणाम भुगत रहा है, बस वो दृष्टा भाव में रहो। क्या करना है? दृष्टा भाव में, दृष्टा भाव में क्या होता है, देखते रहने का बस, जो है सही है परमात्मा, जो करो वो आपको करना है। उसके साथ कितनी बढ़िया घटना हुई कि उस ऊर्जा को आप कनेक्ट कर पाए, उसकी वेदना को भी आप समझ पाए, ये बहुत ही अच्छी है। वहां पे हमें कुछ नहीं करना था ना, उसकी चेतना है तो उसका भी हीलिंग कर देना था, चल उसका भी सांप निकल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता, उसको भी खुश होते हुए देख के बढ़िया खुश हो गई है, वो आपको आशीर्वाद दे के चली जाती है क्या? कुछ भी तो नहीं है। अब आप में कोई भी परेशानी नहीं आई, लेकिन आपने क्या किया, अपनी एनर्जी को आज उसके आई परेशानी थी, यानी आपने कहा अपने यार इतना दुख होता होगा, ये परेशान है, तो कितनी परेशानी थी, फिर आपने और आगे बढ़ा, क्या परेशानी होती, शायद उसके पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, आपको मालूम नहीं रहता, बोले आपका दिमाग इतना सारा सोचने लगता है, एक ही समय में हजारों लाखों सवाल पैदा कर देता है वो। तो जब भी हीलिंग करे, हमें क्या लेना देना भाई किसी से? हाँ? करने वाला परमात्मा है, हम कौन है? कर दो बस, और देखो कैसे फटाफट होता है। और कभी कभी आपको खुद को लगता है कि नहीं हम थोड़े लो हो रहे हैं, तो आपको नमक वाले पानी से नहाना है, बस थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग कर ली। पर ऐसा मैं तो ये सोचता नहीं को हमें कभी कुछ होता है। गुरु जी, इस टॉपिक पे मैं कुछ पूछूं? आप पूछिए। जैसे कि इनको दिखा कि जब इन्होंने उस लेडी की हीलिंग की और उसके बाद जब अपनी बेटी की हीलिंग की, तो वो लेडी वहां प्रत्यक्ष इनको दिखने लगती। तो क्या ये रेकी माँ का गाइडेंस हो सकता है कि जो इन्होंने हीलिंग दी है वो पॉजिटिव वे में जा रही है, वो हाँ, लेडी कनेक्ट हो रही है इनकी बेटी से, और उनके बीच में सब चीज बैलेंस होगा? हाँ पता था, वहां पे कुछ नहीं करना था। ये जब आप मास्टर माइंड उसके सिंबल ये सब कुछ आते हैं, वो सब मतलब कुछ हम इस बता तरह दें। की गाइडेंस आती है, मतलब इसको ये उस आती तरीके है, से कनेक्ट हो सकता है ना अरे ये तो बात कि इन्होंने छोड़ो, जो हीलिंग की है वो काम कर रही है? परफेक्ट है। इन्होंने नहीं, इन्होंने नहीं, आप कोई भी हीलिंग रेकी माता करेंगे सबके साथ रेखी माँ यही ने। होगा। क्योंकि मानने आप कोई भी हीलिंग करेंगे ना, जितने भी बैठे हुए हैं, आपकी हीलिंग लगती ही है, बढ़िया से ही होगी। प्रॉब्लम वहां पे आएगा कि आपको विश्वास नहीं, बस आप डाउट करेंगे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये हिंदू ताई को कभी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ डाउटिंग कर ली है, इसको नहीं होता है कभी अभी। जो डाउट था वो सारा निकाल दिया सबका, वो सिखा दिया, यानी सबको डाउट निकल गया, अरे यार तो कुछ मजे मजे हैं। इतना पावरफुल बनाया है इन लोगों को कि इनको डाउट आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सारा परिणाम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो देखो आप करोगे वो होगा ही होगा, नहीं होने वाला कोई है ही नहीं। आपने कभी ये सुना होगा कि कोई इंसान है, इन्होंने इनके सामने जैसे चेतना आई ना, इसी तरीके से आप कोई ब्लैक मैजिक वाली भी करेंगे ना हीलिंग, तो उस इंसान की चेतना आती है जिसने जिसको कुछ किया कराया हुआ, वो भी आके बोलती है हाँ मेरी भूल थी, मैंने ये करवाया ये करवाया। और ऐसे हमारे में एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़े हुए हैं। ये भी हम भी थोड़े चक्कर खा गए यार, ऐसे कैसे होता है, लेकिन हमने देखा पूरा यार, ये जो आज इन्होंने बात बताई वही बात, वही की चेतना सामने आ गई, और उसने परेशान थी दिखी वो, यानी कितना बढ़िया हो रहा है कि इनके पास उसको भी बेचारी को हीलिंग की जरूरत है। आप एक और एक मिनट, एक मिनट, बात खत्म करिए।
आप मानोगे नहीं, आप कनेक्ट हो जाओ और बढ़िया बढ़िया अफर्मेशन बोलो, वो सीधी उसकी कानों में जाके उसको लगेगी, वो सुनती है चेत, और वो उसमें बदलाव आ जाएगा। जैसे इन्होंने कहा ना, आप भी बढ़िया से रहते हैं, आपके दिल में बहुत सारा प्रेम है, आप मेरी बेटी से बहुत ही खुश रहेंगे, मेरी बेटी के साथ आपको सहज रहना है, और आपको जो परेशानी है ना, उसके लिए मैं हीलिंग दे रही हूँ, आपके जीवन से भी सारी की सारी परेशानी निकल जाएगी। देखिए, मैंने ऐसे हाथ किया है, परमात्मा ऊपर से अपनी ऊर्जा दे रहा है, आपकी भी सारी परेशानी दूर होती चली जा रही है। बढ़िया बढ़िया परमिशन दे, तो वो भी ठीक हो जाएंगे, आपकी बेटी के साथ भी बढ़िया हो जाएगा, सारा का सारा क्लियर। सिंपल सा है, एकदम सिंपल है। समझ में आया? एक एक एक्सपीरियंस और हुआ, कल आप जब मेडिटेशन कर रहे थे ना, तो मैं पूरा मेडिटेशन में ही उसी में थी। मेरे को एक ना झलक, एक औरत दिखी जो वाइट से गोरी सी थी और उसने काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मैंने उसको अवॉइड किया। अब मैं मेडिटेशन में लग गई। वो एक पता नहीं, एक सेकंड का लगा। ये देखो, ये तो सारा चलता रहता है, इसमें कोई अपने को ध्यान नहीं देने का है। कल हम सेल्फ हीलिंग कर रहे थे, कल हमने मेडिटेशन नहीं किया था। हाँ, मैंने सेल्फ रीडिंग के समय। क्या होता रहता है, ये तो कुछ इसमें कोई चिंता नहीं। ये सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ भरा पड़ा हुआ है। हाँ, झलक दिखला जाए जैसा कभी कभी, ये तो बहुत सारा चलता है, इसमें हमें कोई ध्यान नहीं दे, क्योंकि आप एक दिव्य ऊर्जाएं हैं, आप एक पावरफुल ऊर्जा है, तो आपके सामने तो कोई ऐसा होने वाला नहीं, तो आपको तो आनंद ही आनंद है, कोई परेशानी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ कहना है तो कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, गुरु जी। मेरा बोलिए। नहीं, था बोलिए कि बोलिए। मेरा ये था कि मैंने ना हीलिंग करी है। आपने जो वो दूर डिस्टेंस वाली जो दी थी उसे किया है। अब उसके बाद रात को बैठ के किया, मेरे सामने कोई नहीं था तो मैंने फोटो वो ध्यान से देखे, लेकिन मुझे कोई दिमाग वगैरह नहीं मिला, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बस ये है कि मेरे मन में था तो मैंने किया और खुशी बहुत हुई कि अच्छे से मेरा हो गया, उसमें कुछ कठिन नहीं लगा। और बाकी जिस दिन आप ट्यूनमेंट दे रहे थे उस दिन मुझे कलर्स कलर्स दिख रहे थे अच्छे से। क्लास क्लास चल रहा है, बस ये भी। आज्ञा चक्र का जो कलर होता है ना वो भी दिख रहा था, सहस्त्रार चक्र का कलर दिख रहा था, बस अच्छे से दिख रहा था। ये होता है, ये देखो, बोला था ना, बोला ये तो सारा दिखेगा, वो तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया लेकिन है। कोई रिमार्क नहीं देता है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं कि हाँ ये जैसे होगा ना, ऐसा। अभी 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 आपने सीखना शुरू किया, अभी आप करती जाएंगे तो एक्सपीरियंस होगा ना, धीरे धीरे होता है, कोई चिंता नहीं अब करनी। अब मुझे कब तक करना है, कैसे करना है, ये भी नहीं पता चलता है। ये सवाल नहीं होता है कब तक करना है कैसे करना है, वो नहीं, वो तो आप ऐसे बैठेंगे तब आपको मालूम ही पड़ेगा अपने आप कि जैसे बस अब हमें हाँ, इसका फील ये वाइट हो गया, ये पूरा क्लीन हो गया। ये जब आप करेंगे ना तो आपको अनुभव हो जाएगा, अपने आप ही आपको मालूम पड़ेगा, बस यहाँ पे इनफ है, ये हो गया, तब हम दूसरी ऐसा जगह पे सीखेंगे। ऐसा लगेगा कि अब मेरा मतलब काम यहाँ पे पूरा हो गया है, अब इसकी और हाँ, और ऐसा भी जरूरत लगा नहीं। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन बहुत ज्यादा फील भी नहीं होता कुछ भी कि हाँ हो रहा है या करना क्या शुरू बस। करो, देखो करते जाओ, शुरुआत में सब कुछ ऐसा लगता है, लेकिन आप करते हैं ना, तब आपको ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस होने लगता है, यार वाह बढ़िया। ठीक है, और 2-5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ये हो जाता है। ठीक है। गुरु जी, एक सवाल पूछूं क्या? जब हम अफर्मेशन देते हैं हीलिंग के समय में, तो वो दिमाग में कभी कभी विचार आने लग जाते हैं, तो मैं क्या बोल बोल के, जैसे आप जल्दी 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 करते हैं ताकि मेरा कॉन्शियस माइंड उस समय रुक जाए और सब कॉन्शियस चलता रहे, जो मैं अफर्मेशन देने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा बोल बोल के भी अफर्मेशन दे सकती हूँ क्या, कि ताकि वो चीज मेरे विचार नहीं आए? अरे बोल बोल के ही ना, हाँ बढ़िया, जोर जोर से बोलो ना, चिंता ही नहीं करने के, जोर जोर से बोलो। व्हाइट 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 प्रकाश आ रहा है, ब्रह्मांड जो आ रहा है, मेरे क्राउन चक्र को हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो करो, ये करो, ये हुआ, वो हुआ, काला निकला, व्हाइट हुआ, क्राउन निकला, ये दिखला, अरे जो भी आते हैं बोलते रहो,
लगातार बोलते रहो। लगातार बोलते रहो। वैसे आपको अच्छा लगता है, देखो हर एक किसी की अपनी मेथड रहती है, हमें अपनी मेथड बनानी है। हमने हमने क्या किया, आपको गाइड कर दिया, देखो ऐसे होता है। नई नई टेक्निक, नया नया सब कुछ आप अपने आप ही ढूंढते जाओ। ठीक है कि नहीं? हमने क्या किया, हम भी तो नया नया ही सब कुछ ढूंढते रहते, नया, अलग अलग अलग। कभी भी हमारी हीलिंग देखो एक तरीके की होगी नहीं, हम कैसे करते वो भी हमें भी नहीं मालूम, हम अलग अलग तरीके से करते हैं। क्योंकि हम भीतर की ओर से जब आप बोलेंगे, हम आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, मालूम पड़ेगा इसको इतना ही करना है तो इतना ही होगा ना, लंबा इतना खींचने की कहाँ जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए भाई, और किसी को कुछ कहना है? सर वो मेरी नातिन का भी शादी का फिक्स हो गया। 2 तारीख को बढ़िया है। शादी है, जून 2 तारीख को। प्रशांति। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ। बढ़िया बढ़िया है। चलिए, सबका सारा का सारा कार्य हो ही रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं होगा। खाली आपको तय कर लेना है, मुझे क्या चाहिए या क्या करना है, क्या चाहिए और क्या करना है, वो हो ही जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो नहीं हुआ हो। आपको तय कर लेना। बोलिए टोरगल साहब, आप रुक गए थे। गुरुजी, पिछले महीने मेरे बेटे का शादी था ना। आवाज आ रही ना? हाँ हाँ, अरे बढ़िया आ रही है एकदम, बोलिए। हाँ। वो शादी में कुछ आपने बोला था ना, शादी में विघ्न डालने वाला कुछ लोग रहते हैं करके। मेरे हाँ ब्लड रिलेशन में एक था, वो थोड़ा झगड़ा वगैरह चालू था। एक दिन वो ज्यादा बोलने लगी। मैं उसको हाँ देख रहा था, एकदम से अंदर से आया, आवाज आने लगा, ये कुछ गड़बड़ करने वाले सिम्बल डाल दो करके। मैंने आंखें बंद कर दिया। आंखें बंद करने के बाद कुछ सिंबल ऐसा ऐसा डाला नहीं, अंदर से ऑटोमेटिकली आवाज वो सिंबल बोलने लगा। वो कौन सा बोलने का वो भी समझ में नहीं, फट फट कट ऑटोमेटिकली आने लगा। जैसे हाँ जैसे मास्टर का और सही की सब डाल दिया उसको अंदर। जैसे ही हाँ डालने लगा, वो उसको पिक्चर दिखने लगा मुझे गुरु जी। उससे अंदर से वो ब्लैक मैजिक ऐसा ब्लैक धुआं ऊपर निकलने लगा। जाते गए, जाते जाते सब खत्म हो गया, आंखें खुल गए। आंखें खुलने के हाँ बाद वो बैठी थी मेरे सामने। वो हाँ सडनली सब नीचे बैठे थे, वो ऊपर बैठी थी। सबको बोलने लगी, अरे आप लोग शादी है, खाली बैठे, चलो काम करेंगे करके। वो सबको उठा के ले गए। बाद में उसके लीडरशिप में भी शादी के संपन्न हो गए गुरु जी। बहुत अच्छा हुआ सिंबल डालने के बाद। जो आपके सामने बिगाड़ने वाली थी वही ने सारा ठीक कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। और ये इससे तो आप तो आगे बढ़ जाओगे, फिर तो ये चीजों की भी जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही हो जाएगा सारा। खाली सोच रहे मात्र, आप खाली देखोगे और देखते देखते हो जाता है। और गुरु जी, आ, हाँ ये क्या, अभी भी एक मैडम ने बोल रही थी कौन सा सिंबल डालो कुछ डालो करके। वो ऑटोमेटिकली हाँ एक्सपीरियंस करने के बाद ऑटोमेटिकली आएगा अंदर से, यही हाँ। सिंबल डालो, यही सिंबल डालो करके। हम्म, थोड़ा यही मेहनत तो करना हमने, पड़ेगा गुरु जी। हाँ हाँ। हमने वही तो आपको सिखाया, आपको कोई याद रखने का कुछ भी, क्योंकि हमने आपके पीछे मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप ऐसे ही तैयार हो जाओगे। हमारा ग्रैंड मास्टर यानी खतरनाक से खतरनाक होगा, वो हमें पूरा विश्वास है। जब आपको विश्वास नहीं, बात लगे, वरना हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, यानी हमें मालूम है कि आप एकदम खतरनाक तैयार होने वाले हैं। आप खाली सोचोगे, बोलोगे और कार्य हो ही जाएगा। ये हाथ की भी जरूरत नहीं रही है, काम तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ साथ आप। चलिए, हाँ जी सविता जी, आप तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम। जब से हमने डॉजिंग सीखी है ना, अब तो सच में मैं कुछ भी करने लगती हूँ तो मेरे माइंड में आवाज चली गई। हाँ बोलिए। जब जब भी मैं डॉजिंग जब से सीखी है, तब से माइंड में जब भी मैं किसी को हील करने लगती हूँ, कुछ भी करने लगती हूँ, तो माइंड में अपने आप ही आ जाता है कि ये अब ये सिंबल डालना है, या ये सिंबल डालना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो अपने आप ही हो जाता है गुरुजी। मतलब सच में आपने हमें खतरनाक वाला ही सब कुछ सिखा रहे हो, सच में खतरनाक वाला।
खतरनाक वाला ही बनाना है आप लोगों को। सोचो और होगा, सोचो और होगा, खड़े रह जाओगे, वहीं से लाइन शुरू होगी। ये बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। कर खुद रही है और धन्यवाद हमारा कह रही है, बात है, मजा आ रहा है। गुरुजी, हमें लाइन पे लाने वाले, हमें सिखाने वाले तो आप है ना। आप हमें इतना उठा दिया ना गुरुजी, इसलिए धन्यवाद करना ही पड़ता आपको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब आप। देखो, ये वो वाली बात है कि जो खुद बड़े होते हैं ना, वो दूसरों को बड़ा कर लेते हैं। इसलिए इसमें हमारे से ज्यादा आप में बड़प्पन वाली बात है भाई, कि आपको दूसरों में बड़प्पन दिखता है। खुद बड़े हो जाते तो सामने वाला बड़ा दिखता है, ये अच्छी बात है। चलिए, बाकी हम में ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो सीधे साधे बताते रहते, देखो ये कोई है नहीं, शर्ट पहना है, बैठे हुए हैं, सीधी सीधी बात करते, कुछ आता नहीं है हमें, जो आता है बता देते हैं, बाकी कुछ है नहीं इतना। तब देखो, एक्सपीरियंस का एक भंडार आया हुआ है, अभी थोड़ा लेट हो गया है तो थोड़ा उनसे भी सुनो। तो निहाल जी आई है ना, वो उससे सुनते हैं थोड़ा, देखो आपको मजा आएगा, उनको भी सुनेगा। देखो, एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस नहीं, वहीं से ही सवाल उठेंगे, वहीं से ही हमें सीखना है। जैसे देखो, ये कविता जी ने ऑटोमेटिक आएगा, प्रोफेसर साहब ने बताया, ये ऑटोमेटिक आएगा, आप विश्वास रखो। हीलिंग इतनी बड़ी कोई बात है ही नहीं, हमें अपने ऊपर कार्य करना है। बाकी लोगों को भ्रम, वो भ्रम में रहेगा। कोई कोई डरा के रखता है, अरे ये करना पड़ेगा, ओ भाई ऐसे बनाओगे, ये सीक्वेंस में सिंबल बनाओ, ये सीक्वेंस में ये करो, ऐसे। अरे यार, क्या सीक्वेंस सीक्वेंस ये करते रहते हो? करो ना। हाँ, डॉक्टर ही तो सब पढ़ते हैं कि नहीं, MBBS MS सब बनते हैं कि नहीं, लेकिन नाम किसका होता है? उसने सही में अपने ऊपर काम किया है, जिसको लोग पसंद करते हैं, मास्टर ही है जिसकी, नहीं इसके पास जाएगा। और उसके पास जाते हैं, वो एक ही झटके में बड़ी बड़ी सर्जरियां देखो 5-10 मिनट में वो कर देते हैं। पर उसके पास जाएंगे तो किसी को कोई डर ही नहीं है, यार ये क्या कर देगा, ऐसा उसके दिमाग में सोच भी नहीं आती, क्योंकि पूरा विश्वास है उसकी मास्टरी के ऊपर, उसका विश्वास है। जैसे हमको विश्वास है ना भाई, हमारे पास जितने भी बैठे होंगे वो खतरनाक होंगे, कोई हम मालूम है, हम सीधे सीधे सब कुछ बोल रहे हैं, सीधी बात बता रहे हैं आप लोगों को, तो कुछ कर सकते हैं। अब हम नेहल जी को सुनेंगे, भाई क्या इन्होंने कोई कमाल किया है कि नहीं, कि बैठे रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है इनके पास। नमस्ते सर। हाँ सर। हाँ। अभी मैंने बोला था ना, मेरी फ्रेंड थी, उसका वो डॉक्यूमेंट था जो उसको वापिस लेनी थी। इसलिए उसका डॉक्यूमेंट की सिग्नेचर, एक दो ब्रदर थे, उसमें एक का हुआ था, एक का नहीं हुआ था। और एक ब्रदर ने भेजा था कुरियर, लेकिन वहां से अमेरिका से आया नहीं था। तो और 31 को वो जंत्री बढ़ने वाली थी ना, तो भाव भी बढ़ जाते फिर ऑफिस के, तो फिर बोले मुझे, मैं ऑफिस नहीं ले पाऊंगी। तो मुझे बोला क्या कुछ कीजिए ना, हीलिंग कर दीजिए मेरी। तो मैंने हीलिंग की, तब मैं शिरडी गई थी, मैंने बोला, मैं बस में हीलिंग की, वहीं 3 दिन में 3-4 दिन रही, वही की। फिर घर पे आई, दूसरे दिन शाम को उनका कॉल आया कि उनके डॉक्यूमेंट हो गए, अभी उनकी ऑफिस भी लेगी, दस्तावेज भी हो गए। हाँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कोई भी हीलिंग सिंपल ही करती हूँ मैं कुछ ऐसा नहीं, मुझे अंदर से जो आता है मैं सिंपल, ऐसे ज्यादा बड़ा 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 के कुछ नहीं करती। सिंपल हीलिंग, अपने चौकुरे सही की, और डाइको में डालना है तो डालूंगी, नहीं तो और सिंबल वो डाल के कर लेती हूँ, हो जाता है काम। जाता है काम। हम्म। हम्म। और किसी और की ऐसे मिस के बीमार हो लेती हूँ, तो फिर ज्वानर और वो डाल के मिस के कार्मिक हीलिंग कर देती हूँ फिर उसके उसमें तो। हम्म। अभी वो बैक पेन का मैंने बोला था ना, वो चल रही है अभी हीलिंग, लेकिन उनको बहुत ज्यादा है बैक पेन, ऑपरेशन बोला हुआ है, लेकिन थोड़ा है, चलती है हीलिंग उनकी अभी मेरे पास। हो जाएगा, हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। हम्म। बस अभी वही है, दूसरा अभी तो कोई नहीं आएगा। अभी डांसिंग कुछ करेंगे तो उसमें भी कुछ आएंगे। अभी अपने आएगा आप आएगा, पर सब काम बात। कर रहे हैं। खुद पर बहुत कर रहे हैं बढ़िया है। कुछ। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ। देखो, आपने नेहल जी को सुना, क्या किया उन्होंने, सिंपल से कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे ऐसे करती हो, हो जाता है। देखा आपने कैसे बोल रहे, ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्यों यूं कर रहे हो,
यही डालती हूँ, ज्यादा डालती नहीं हूँ, कभी ये कर हो जाता है। इतना सरल है देखो। और ये जैसे बोल रही वैसे ही हो रहा है। ये जैन है, तो जो महाराज साहब होते हैं उनका भी ये हीलिंग करती है। हाँ, महाराज साहब होते हैं उनका भी ये हीलिंग कर रहे हैं, यानी कि साधु संत जो है उनका भी हीलिंग ये कर रही है। और हमारे पास भी बहुत सारे महाराज साहबों की हीलिंग आती रहती है, तो हम करते हैं। तो इसमें से आपको क्या लगा? आप बैठे बैठे संत हो गए कि नहीं? बैठे बैठे उनसे ऊपर के हो गए कि नहीं? बैठे बैठे आप उनको भी ठीक कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने संसार छोड़ के त्याग किया, इन सारी चीजों से ऊपर उठने के लिए इतनी सारी परेशानी की, तो भी वो परेशान है। जबकि आप संसार में रहते हैं और सारे क्रियाकर्म करने पड़ते हैं, सारी बाधाएं हमें आती है, लेकिन उस सारी बाधाओं को पार करके हम ये स्थान को प्राप्त करते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो ये हो जाता है। देखो ये इन्होंने ग्रैंड मास्टर तो किया है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे मेरा सर भी ऐसे ही खाती थी। हाँ, हमारे अहमदाबाद से ही है, मिले नहीं है कभी। है हमारे अहमदाबाद में, लेकिन हम कभी मिले नहीं है। और ऐसे ही मेरा सर खाती थी ये इनका। बाद में मालूम पड़ा जैसे हमारा घर रोड के ऊपर, इनका घर है। कोई बात करे तो खिटर पिटर करके आवाज आए और लगातार बोलती रहे, ऐसा हो जाएगा सर क्या? ऐसा हो जाएगा? ऐसे हाथ करके कैसे होता है? ऐसा होता है? ऐसे कैसे हो जाएगा? यही बोलने वाली थी। और वो कुछ महीने में यही सब कुछ कर रही है कि नहीं हो जाता है। आप मानोगे नहीं, एक हीलिंग थी इनके पास, इनको इनको फिजिकली जाना था। इनको फिजिकली उनके घर पे बुलाया था, पहली बार था, तो ये कर रही थी। बोले गुरु जी ये तो जाना है घर पे, और वो तो सारे लोग होंगे, तो मैं वहां पे जाके क्या करूंगी? मेरे को तो मालूम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे बताओ कुछ। फिर मैंने उनको सारा समय ऐसे 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 इस तरीके से करना, आप ऐसे ऐसे करके ये सिंबल डालना, ये करना, उस तरीके से करना, ये करना, सब कुछ बताया था। शायद लिखा होगा तो भी मालूम है, लेकिन सारा याद रखा होगा। और बोले हाँ बढ़िया, अब मैं जाऊंगी तो बढ़िया से करो। पर मैंने उस समय में उनको बोला भी था, जो मैंने समझाया है ना, उसमें से आप कुछ भी नहीं करने वाले हो, नया ही करोगे। ऐसा ही हुआ था सर, बदल ही गई थी हीलिंग पूरी अपने आप। और मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी अच्छी कर सकती हूँ, मुझे ऐसा हाँ, लगा। और बहुत अच्छी बढ़िया की थी मैंने। मैंने तुरंत ही लास्ट में बोला था, देखो मैं सारा समझाया है ना, उसमें से आप कुछ भी नहीं करने वाली, ये तो आपका मन रहे इसलिए मैंने सारा समझाया, और ये बढ़िया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप वहां पे जाओगी, बढ़िया से बढ़िया हीलिंग करोगी, और जो मैंने बताया ना उसमें से कुछ भी नहीं करने वाली को आप। और वैसा ही हुआ। आप जहाँ पे जैसी भी हीलिंग आएगी, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। इसलिए अपने मस्तिष्क को बंद रखिए, अरे मैं क्या कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा, नहीं होगा, कुछ होगा भाई, बढ़िया ही बढ़िया होगा। हाँ श्वेता जी, कोई सोचने का नहीं, अपने को करने का है। गुरुजी और कुछ पूछना है? हाँ पूछो पूछो। गुरुजी, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बच्चे बैठते हैं, तो उनको सिंपल हीलिंग दूं या एडवांस लेवल, थर्ड लेवल की हीलिंग दे दूं? दे दो दे दो, आपका मन क्या करता है वो करो। मन तो मेरा एडवांस का ही देने का मन कर रहा है। हाँ, तो जरूरत एडवांस है। दो, एडवांस दो आप। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हो जाएगा जैसे करोगे, आपका होगा ही होगा, मुझे ये मालूम है। धन्यवाद गुरुजी। आप आप जो करोगी उसमें होने वाला है, ये पक्का मुझे आपका मालूम आशीर्वाद होने से है। जरूर होगा। आपने भरोसा दिखा दिया तो सब कुछ हो जाएगा। हो ही जाता है। ए इंदु ताई की वो भतीजी है, कौन थी जी, क्लास 2 बन गई। ये सारा ऐसे ही लिंक, क्लास 2 की एग्जाम पास के लिए भी कुछ बन हाँ गई है। सर, अभी वो सर क्लास 1 की भी एग्जाम दे रही है। लोग क्लास 1 की भी दे रही है, और शादी भी ऑफिसर तो फाइनल हो बन गई गई। उसकी ना, उसी की शादी हाँ फाइनल हो गई अब। हाँ हाँ हाँ, मालूम है ना, ये लोग हो जाते हैं सारे बच्चे। हाँ, और एक हीलिंग आया था मेरे पास, हमारे रिश्ते में है। तो उनको 6 महीने से अल्जाइमर हुआ था। जैसा वो ऐसा चिल्लाते थे, दौड़ते थे, उस उनको पकड़ के रखना पड़ता था। ऐसा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। अभी 1 महीना पहला मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने उनको फोन किया, उनकी बहू को। तो मेरी बोली का ऐसा है, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा बहुत गिरते पड़ते हैं, 2-3 बार मार लगा उनको।
खून बह रहा था। फिर डॉक्टर बोल रहे कि अभी इनके ऊपर खाली ख्याल दे दो आप, और कुछ नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है। तो मैं बोले आप क्या चाहते हैं? 85 के, 85 उम्र था। तो फिर आप क्या चाहती हो, उसको पूछा मैंने। तो बोली, वो बोली जल्दी से मतलब इनके आराम से आत्मा निकल जाए, बस यही है प्रार्थना है अभी भगवान से, और क्या इनसे उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। मैं बोली ठीक है, जैसा जैसा बताते वैसा करो, उनको बोला। तो मैंने वो नारियल का एक बताया उनको, जो नारियल हनुमान जी के मंदिर में जो छोड़ते वो बताया, और नमक के पानी से उसको उनको पोंछने के लिए रोज का रोज बोला, और हीलिंग दिया, कार्मिक हीलिंग दिया उनको। और 7वें दिन वो ऑफ हो गए, सोमवार के दिन। ये तो बोला हुआ है ना, आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है। तो ये हाँ, तो 2 हो गए सर, ऐसे ऐसे 2 हो गए। एक पालघर में मेरे फ्रेंड की माँ है, उनका भी ऐसा ही होगा। उन्होंने एडमिट किया, उस दिन मुझे फोन किया, और 2-3 दिन हुआ, उनके इंटरनल पूरा ऑर्गन खराब हो गए थे। तो डॉक्टर बोल रहे थे यहीं रखो, दवाखाने में रखो उनको। तो इनके पास इतना पैसा भी नहीं था। तो फिर बोले आप क्या चाहते हो, कि बोले वो खुद सिस्टर है, सब कर सकती है उनकी सेवा, उनकी माँ की। तो बोले क्या वो सिलेंडर लगेगा उनको, ऑक्सीजन पे रखा था। मैं बोले ऑक्सीजन पे वो भी मिलता है ना, अगर आप चाहती है तो आप सिलेंडर घर में भी लगा सकते हैं ऑक्सीजन। लगा तो सकते उन्होंने हैं। घर पे लेके आए, हीलिंग चालू ही था, और लाने के बाद में दूसरे दिन वो ऑफ हो गए उनकी माँ। वो भी 85, 85 के आसपास ही ऐसा हो बहुत अच्छे जाता से, है। और अच्छे दिन अच्छे टाइम पे उनको मतलब छुटकारा मिल गया इस शरीर से। ये तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे, मुझे लगता है सारे के सारे ग्रैंड मास्टर वालों ने तो अनुभव कर लिया है, जो हमने बोला हो कि आपके हाथ में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हो, तो वो तुरंत हो मेरे जाते पास बेचारे, ही नहीं, पूरी वो करने लड़का होते। आया था 25 साल का आदिश, वो भी ऐसे हाँ ऐसा ही हुआ था, हीलिंग करके। हाँ, हाँ, 25 साल का इनके पास आया था, बेचारा परेशान था। तुरंत ही उसकी इन्होंने मुझे भी भेजा, मैं बोला यार लगता तो नहीं है ये रहेगा, लेकिन हमें करना है। उन्होंने बोला क्या लगता है, मैं गुरु जी लगता नहीं रहेगा, लेकिन हमें करना है ये। और वो बेचारा तो हो गया। बहुत ही छोटी उम्र का था, बहुत ही छोटी उम्र थी उसकी बेचारे की। तो ये तो नॉर्मल वाली बात है, ये तो होता रहता है। ये आपको तुरंत ही देखने से ही मालूम पड़ जाएगा ये क्या अभी है कि नहीं। ये तो आपको देखने मात्र से ही समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अपने ऊपर कार्य करोगे, तो आपको ये बातें समझ में आ जाती है मुझे क्या करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी सब तरीके का कार्य होता है। एक बात याद रखो, कॉन्फिडेंस रखो, हर कार्य होगा। आपको सोचने का राइट नहीं है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। आपके हाथों से सब होने वाला है, इतना याद रखो। के हाथों से सब होने वाला, इतना याद रखो, और आपसे होगा ही होगा। ये इंदु ताई के पास एक बेचारी पागल हो गई थी, वो आई थी तो भी हो गया। पागल वाली बेचारी बन गई थी तो भी वो भी ठीक हो सर गई। अभी एक एनजीओ में काम कर रही है वो। हाँ, लो एनजीओ में काम कर रही थी, ऊपर से पागल थी, ठीक हो गई, और बेचारी अभी एनजीओ में भी काम कर रही है। तो कितनी बड़ी बात है। जिसको हमारे पास एक ऐसे ही ना, उन्होंने लिया था हीलिंग, नहीं नहीं थी तो उन्होंने हीलिंग लिया था, उस भाई को दिखाई नहीं देता था, दोनों आंख से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आंख में दिखाई देना बंद हो गया। वैसे कोई पकड़ के ले जाए तो जाने का, ये करने को वो कर तो रही थी, लेकिन बोले गुरु जी मजा नहीं आ रहा है, गड़बड़ी हो रही है। मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे भी फोटो भेजो। अब उसने वो फोटो भेजा, ये किया, तो उसका हीलिंग के अंदर वो भाई धीरे धीरे दिखने लगा। फिर अकेले अकेले घूमने लगा थोड़े दिनों के बाद। किसी का सहारा नहीं, कुछ भी नहीं। बोले अभी धुंधला धुंधला दिखता है, फिर धीरे धीरे करके क्लियर दिखा, और वो अब सारा अपने आप करिए, अगर अपने आप घूमने लगा था तो ये हो जाता है। तो ये सारा पॉसिबल है। ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं। देखो, हम आप लोगों में से ही क्यों चुनते हैं कि आपको विश्वास है। मैं तो बोलूंगा तो ऐसा भी हो सकता है ना, मैं अपने घर का बना दूं तो भाई, लेकिन आपके सामने बैठे वो तो कभी घर का बना के नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आपको बुलाता हूँ मैं। देखो तो, आप बोलो, आपके एक्सपीरियंस बोलो, की बात करो। ठीक गुरुजी है। एक बात पूछनी थी कि एक बीमारी है जिसको बोलते फोबिया, तो इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट के पास में नहीं है।
जैसे किसी को घुटन हो जाती है, बंद कमरों में घुटन हो जाती है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पंखों से डर लगता है। तो वो लोग कहते हैं ये पैरा साइकोलॉजी का विषय है, ये साइकोलॉजी का विषय नहीं है। वो पैनिक हो जाता है जब ऐसा होता है। जैसे मेरे को क्लस्ट्रोफोबिया है, बंद कमरों में डर लगता है। तो मैंने एक सीरियल देखा था कि राज पिछले जन्म का, तो इसका कहीं ना कहीं जन्म पिछले जन्म से कनेक्शन होता है। तो मतलब वो जो मैंने देखा वो तो सामने में कर रही है, पिछले जन्म में ले गई है। ऑन द ऑनलाइन इसको कैसे मतलब कंडक्ट कैसे कर सकते हैं, मेरे को इसमें समझ में नहीं आता। करते हैं ना हम, वही तो कैसे? करते हैं ना भाई, कितने लोगों को पास्ट लाइफ में ले गए, और वही तो हम आपको सिखाते हैं। अभी अगले महीने कुछ दिनों के बाद ये कोर्स आने वाला है, ये सारा हम सिखाते हैं, लाइव सिखाते हैं आपको। और हम यहीं पे ही बैठे बैठे सारे लोग तो कर रहे हैं ना। अभी ये सविता जी के वहां पे दिल्ली में गए थे, वहां पे भी किया था, यहाँ से भी हम करते रहते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं ज्यादातर। तो ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आप लोग भी सीख जाओगे, इसमें कोई चिंता नहीं। हमारे पास सारा का सारा सीख जाओगे, और ये सारा का सारा संभव है। और फोबिया क्या है, वो आपका बनाया हुआ है, हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फोबिया भी आपका बना है, लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे। और इसमें ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, पुराने जो जन्म होंगे वहां पे जो घटना घटित हो गई होगी, उसी का जो दर्द होगा या कुछ होगा, वो अभी भी आपके रूप के साथ कनेक्टेड रहता है। तो कभी कभी आपको ये वहीं पे जाके हम उसका फिर इलाज करते हैं, वहीं पे जाके हम उसकी हीलिंग करेंगे, और वो हीलिंग करेंगे तो ये आपका कवर हो जाता है। इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं है। ठीक सर है, मेरा भी करना है। आज करेंगे, आपका मालूम है मेरे को। आज मेरे को आज मालूम है, पक्का है। ये सर मेरा क्लास ही खत्म करके आपका करना है। चलो ठीक है, आज क्लास खत्म करके आपकी बारी ले लेनी है अभी। आज आपका चैप्टर क्लोज कर देंगे। चलिए, तो ये होता है, सारा संभव है। हमारे साथ कुछ कुछ लोगों ने तो फर्स्ट लाइफ किया था, इस बार अगले महीने आने वाला है। जिन जिन को इच्छा है, इसमें अच्छा लगता है तो आप भी जुड़ लेना। ठीक है, अगले महीने ये आएगा, मई महीने में ये फिर से आने वाला है। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है। ये करने से भी आपके बहुत सारे जो विचार रहते हैं ना, वो बदल जाएंगे। पहले तो कैसे लगे यार, ये तो कितने जानकार है, कैसे पुराने जनरल में के बात है, अब आप ही देखोगे, आप ही कर पाओगे। और ये प्रैक्टिकल होता है पूरा, हाँ, लाइव रहेगा, पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। जैसे हमने डाउजिंग करवाया था, पूरा प्रैक्टिकल कोर्स था, इसी तरीके से ये फर्स्ट लाइव भी पूरा प्रैक्टिकल वाला रहता है। इसमें भी प्रैक्टिकल ही रहेंगे सारे, तो ये वो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं सारी। ठीक है, चलिए, ये होता है, सारा संभव है, जो जो चीजों का डाउजिंग का यहाँ कब से, डाउजिंग का अगले महीने से करेंगे क्या आप? नहीं? हो गया ना, अभी देखेंगे, अगले महीने के बाद में देखेंगे कभी। अब किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस कुछ कहना है, कुछ बताना है, कर सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए, ये मिलने से ज्यादातर आपके, देखो, आपके सवालों के आपको जवाब मिलते गए होंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि देखो यार, ये सब होता है। आपको कहीं पे अटक रहे होंगे तो उसका आपको मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे नेवल जी ने कहा, हम तो ऐसे 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 करते हैं, हो जाता है, तो आपको मालूम पड़ा ना, हाँ, ये करने से भी होता है। अच्छा, आप जो कर रहे हैं वो भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, सारा अपने आप ऑटोमेटिक होता है। जैसे अन्ना जी ने कहा, तो क्या उनको पता था कि उनकी चेतना उनके सामने आके विराजमान हो जाएगी? चेतना तो हमेशा आके विराजमान हो ही जाती है। इसमें बढ़िया ये हुआ कि इनका इमेजिंग बहुत बढ़िया है, विजुअलाइजेशन इनका बहुत बढ़िया है, समझे कि नहीं? इसके लिए ये थोड़े बढ़िया से करने, क्योंकि ये काफी समय से चिल है, परमात्मा में बहुत इनको लगाव है, परमात्मा को बहुत मानने वाली है, तो इनका कनेक्शन बहुत बढ़िया रहता है। ये जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी आगे निकल जाते हैं, फटाफट से रेकी में आगे बढ़ जाते हैं। जितने परमात्मा को मानने वाले होंगे, जितने कनेक्ट रहे होंगे ना, उतना आप जल्दी स्पीड से आगे निकलते हैं। और ये ज्यादा ऐसे लोग होंगे ना, देखना एकदम बहुत कोमल हृदय के रहेंगे। वो लोगों को तुरंत उसके भीतर क्या चल रहा है वो महसूस करते हैं वो लोग।
वो लोग ऐसे देखेंगे कि सामने वाले के भीतर क्या चल रहा है, वो दुखी होगा या उसके भीतर कोई बढ़िया भाव रहा होगा, तो वो भी वो तुरंत महसूस कर लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं। ये इनकी कमाल का ये रहता है कि इनके भीतर एक ऑटोमेटिक परमात्मा की, क्योंकि उनकी रूह एकदम प्योर है, वो तुरंत ही परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके उसके आधीन रहने की कोशिश करना है, परमात्मा से जुड़े रहने की कोशिश करें। ये आपके भीतर आप नहीं बदलाव कर सकते, हाँ ये भी याद रख, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फिर जैसे हम करते जाएंगे ऑटोमेटिक बदलाव आता जाएगा, ऑटोमेटिक ये बदलाव आता चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे बदल गया, मैं कैसे बदल गई। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ कहना है जी? सुनीता जी, आपको कोई सवाल है जी? मैंने कुछ दसना है, दसो। कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। हाँ जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। जी प्रणाम जी। बस ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਿਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਨ ਮੇਰਾ बड़ा शांत हो गया, बड़ा मतलब विचलित था, बहुत ज्यादा उथल पुथल थी। घर में भी बड़ा मतलब उथल पुथल था। तो अब थोड़ा मेरे को लग रहा है भी सहज हो रहा है, कुछ काफी फर्क पड़ रहा है। तो 2 टाइम मैं भी रेकी करती हूँ, घर की भी करती हूँ, अपनी भी करती हूँ। इससे मेरे को बहुत आराम महसूस हुआ है। धन्यवाद गुरु जी। और सविता का तो बहुत धन्यवाद, जो इसने मुझे और अच्छी बात यह है कि हमारे पुण्य कर्म रहते हैं तो हमें अच्छे साथी मिलते हैं, सबसे बड़ी बात। बड़े पुण्य कर्म रहते हैं तो हमें अच्छे साथी मिलते हैं, तो आपका साथीदार तो भाई बहुत बढ़िया है। हाँ, ऐसे भी बहुत बढ़िया है, कोई आपका नाम नहीं ले सकता है, बॉडी बॉडी में भी, और अच्छी सलाह भी देते हैं। तो देखो, आपको कुछ नहीं करने है, क्या करने का, आपको क्या करने का है, बढ़िया से अपने घर को ऊर्जान्वित रखिए, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लाए। क्या करने, देखो शांति से सुने, अपने घर को बढ़िया से ऊर्जान्वित रखिए, ऊर्जा से भरा भरा रखना है अपने को। जिसके घर में भी ये सारी चीजें हो रही और नहीं हो रही तो भी रखें, तो भी रखें। चारों कोनों को बढ़िया से ऊर्जान्वित करें, लौंग चकोरे डाले, ठीक है, रेगुलर वाला चकोरे आप डाले, तो आगे हमारे साथ और लेवल सीखे, उनके पास और सिम बने, तो यानी घर को हमें एकदम शुद्ध रखें। अपने सारे परिवार को 5 मिनट निकाले, खाली अपने परिवार के सारे सदस्य को अपने सामने देख लें और इनको बढ़िया से हील कर दे। 2 ही सिंबल डालेंगे, ये सारा कार्य हो जाएगा। चुप वो पूरे से उनको ऊर्जान्वित कर दे, शेक डाल के शांत कर दे, सारे का सारा माइंड यानी कि बैलेंस होगा उनका। कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पति होते हैं डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आप ये फीलिंग करेंगे ना, डिसीजन पावर रहेगा बढ़िया उनका, शांत होना शुरू हो जाएगा। शांत इंसान होगा तो डिसीजन बढ़िया सा ले सकते हैं, वो भी डिसीजन लेंगे वो एकदम सच्चा और अच्छा होगा। घर का पूरा माहौल आपका बदलेगा, घर के भीतर पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहेगी। घर के भीतर पॉजिटिव एनर्जी कैसे रहेगी, मन चढ़ा चढ़ा हुआ होगा, किसी की सोच इधर जाएगी, किसी की सोच उधर जाएगी, तो इंसान घर में आएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, बोलना, चिल्ला चिल्ला के बोलना। ये क्या होता है, घर का वातावरण दूषित होता है। तो ये सारी चीजें होती है, इससे घर का वातावरण पूरा पॉजिटिव रहेगा। तो आपको ये करना है, ठीक है। नमक वाले पानी में चार्ज करके पूरे घर पे ऐसे ऐसे करके उसका तरफ छिड़को, से भी पॉजिटिव आपके वातावरण रहेंगे। और अपने घर में कोई एक आध तो शैतान रहता है, हर घर में एक शैतान होगा, किसी का घर बाकी नहीं है उससे, एक शैतान तो होता है। तो उस शैतान को बढ़िया से हीलिंग करना, ठीक है, सारा घर शांत हो जाता है। एक ही शैतान होता है, एक ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सब घर में एक मिलेगा, पूरे घर को घल्ला करके रखा होगा उसने, ठीक है। तो एक को ही हमें शांत कर देना है, वो शांत हो जाएगा, पूरा घर शांत बढ़िया रहता है। चलिए, तो ऐसा करें, बढ़िया से आगे बढ़े। हाँ जी प्रदीप कुमार जी, आप रहे
कुमार जी, आपको कुछ कहना है भैया उड़ीसा वाले? प्रदीप कुमार जी, जय जगन्नाथ जी, बोलिए, कुछ कहना है आपको? कुछ बताना है जी? आप खाने बैठ गए लगता है। चलो, अब किसी को कोई सवाल है सर, आपके सामने? हाँ जी। मैं ये जय पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हमको प्रॉपर्टी लेना है या बेचना है, हाँ हाँ, तो कैसे हीलिंग करें? अच्छा, हमें भी लेना है, हमें हमारी भी सहायता कर दो कुछ इन दो टाइम। बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी हमें भी लेना है, ठीक है। देखो, आपको इतनी चिंता करने वाली है नहीं बात, आप तो सीख गए ना अभी, आप सीख गए हैं। वहां पे जाइए, प्रॉपर्टी के ऊपर आप जाएं, वहां पे अपने कदम रखें, वहां के ऊर्जा, वहां के ओरा आपको मालूम पड़ जाएगी, वहां की पॉजिटिविटी आपको मालूम पड़ेगी, पूरे सराउंडिंग एरिया की पॉजिटिविटी देखिए। और आप जहाँ पे जिस घर के भीतर लेने वाले, मानो फ्लैट है तो फ्लैट, टेनामेंट है तो टेनामेंट, जो भी है, वहां पे आप इधर की ओर जाएंगे, वहां पे आपको फील होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे अभी आपने कैसे बोला, इनका देखो ओरा कितना बढ़िया है कि नहीं? अब जाओगे एकदम कूल लगे, शांत लगे। और आपने सीखा हुआ ही भी है अभी, तो उसको भी ले जाएं पॉकेट में डाल के, वहीं से भी चेक कर लीजिए, आपको समझ। और अगर मानो बुरी होगी तो भी चिंता नहीं करें, आप जाएंगे तो वो जगह ऐसे ही पावन हो जाएगी। संत आते हैं तो जगह पावन होती है कि नहीं भाई? तो आप तो सारे के सारे संत महंत हो, आपके वहां पे कदम रखने से भले वो भूमि कितने समय से किसी न किसी कष्टदायक होगी, लेकिन आपके कदम पड़ने से वो जगह भी ऊर्जान्वित हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करता, हमारे गुरु जी तो ये कहते हैं, जो सबसे खराब बोले वहीं पे अपने को जाके लेने का, उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो अपने को सस्ते में मिल जाएगी, जिसको कोई लेगा नहीं तो हमें सस्ते में मिलेगी नहीं वो प्रॉपर्टी, तो वो लाभ हो गया। और हमारे जाने से तो बढ़िया बढ़िया हो जाने वाली, हमें तो कुछ प्रॉब्लम करती नहीं। मैंने आज तक जो भी किया ना, वो सारा कचरा उसे दिनों में ही किया है। उसमें क्या होता है, लाभ होता है, कोई लाइन नहीं होगी, कोई वेटिंग नहीं होगा, सस्ता मिलेगा। हाँ, कोई भी दिन कुछ भी देखा ही नहीं, ऐसे करके चलो मन हुआ ये कर लो, वो हुआ ये कर लो, इसमें कुछ भी नहीं होता है। आप ये दोनों चीज आपको बताया, और तीसरी चीज ये बताई सबसे अच्छी, कि आप जहाँ पे कदम रखोगे वो बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगी। आप इतना नहीं करें, छोटा सा वो ऐसे होगा तो आप कर लेना। आपको वहां पे जाएंगे एकदम शांत लगेगा, जगह के ऊपर कदम रखते हैं, अपना शांत ही लगेगा। अपना ही बॉम्बे का घर है, वो बेचना है, काहे अपना कुछ। बेचना है? अभी वहाँ कोई नहीं रहता है ना, बेटा पालघर में रहता है, हम लोग यहाँ पूना में रह रहे हैं। हाँ, तो उनको सेल कर दो ना, सेल करना है तो उसको दे दो, किसी सर हीलिंग सर मैंने हीलिंग दे दो। मैंने एक मैंने मिनट एक मिनट मिनट, इनको अच्छा हीलिंग दे दो, उस घर को विजुलाइज करके हीलिंग दे दो। बढ़िया सा इंसान आया हुआ है, अच्छा सा आपने जो फिगर तय करके रखना है, इसके फिगर वो आपको दे रहा है। और साथ में एक अफर्मेशन दो। क्या अफर्मेशन दोगे? ध्यान से सुनो। तो क्या अफर्मेशन देना है? हे धरती माता, जो भी इंसान इस फ्लैट के भीतर जो भी आएगा, वो भी एक दिव्य आत्मा है। आप उनके जीवन में भी सारी की सारी खुशियां लाना। हम किसी आवश्यकता के कारण या किसी हमारी मजबूरी के कारण इस जगह से किसी और जगह के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम आपकी ही गोद में हैं, तो हमारे ऊपर भी आपकी कृपा रहे। और जो नया इंसान आपकी गोद में आने वाला है, उसके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी आपको आश्वासन दे देंगे, ठीक है? ऐसी अफर्मेशन आपको देना है बस, यानी आने वाला भी खुश। और धन्यवाद। बोलिए भाई, ओम नमः बोलिए शिवाय। भाई, प्रदीप कुमार जी गुरु बोलिए। गुरु जी हरे कृष्णा। गुरु जी हाँ हरे जी, कृष्णा। हाँ जी मैं बोलिए। उड़ीसा से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार पंडा। हाँ बोलिए। मैं तो उस दिन घुटने का थोड़ा प्रॉब्लम था, ऑपरेशन किया था, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये माइंड में थोड़ा, यहाँ थोड़ा सडन कुछ दर्द हो रहा था, हीलिंग कर रहा था मैंने, तो अभी ठीक लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है, अभी वो बिल्कुल ठीक हो गया है। और अच्छा, डेली तो प्रैक्टिस करता हूँ, और बेटी को और वाइफ को मैं हीलिंग डेली देता हूँ।
वो एक्सपीरियंस ये तो मैं तो नया हूँ, एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कुछ ऐसे कुछ। मुझे लगता है आगे आगे को बहुत एक्सपीरियंस रहेगा। और मैं प्रैक्टिस कभी छोड़ता नहीं है, प्रैक्टिस बिल्कुल शुरू से, और ये करता रहूंगा जिंदगी नहीं, भर। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है। देखो, हाँ, एक बात हमें जी। ध्यान रखनी है, एक बात हमेशा याद रखे, कभी भी हीलिंग करेंगे तो हाँ जी। क्या कहने का है, मैं हीलिंग करता हूँ ऐसा नहीं। हीलिंग कौन कर रहे हैं? जब बोले हम बोलना सीख जाए। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम बोलना है हमेशा, आपके व्यवहार के जीवन में भी ये बोलना सीखे हम। अगर नई हाँ आदत आती है, एक बार कयामत से कयामत तक फिल्म देख लेना। हाँ, जो ठीक हीलिंग है, करते हैं हम बोलेंगे, हाँ जिसमें हम हीलिंग कर रहे हैं। जिसमें जूही चावला बोलती है, बार बार जूही चावला जब भी बात करेंगे तो हम बोलती है। ठीक अच्छा अच्छा अच्छा। है? जब भी हम बात ये करेंगे हाँ तो हम बोल के हमें बात करेंगे, क्योंकि हम यानी कौन? मैं और मेरे परमात्मा। कौन? मैं और मेरे परमात्मा। मैं और हमारे ये सारे का सारे दोस्त। मैं और मेरे सारे के सारे गुरु। मैं और पूरे ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां। मैं और पूरा ब्रह्मांड। आपको सारे के सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपके हीलिंग में आपको हेल्प करेंगे। और जब आप बोलेंगे मैं, तो फिर आपको अकेले को करना है, जो करना है वो आप अकेले कर रहे हैं। इसलिए आपको इतना सारा परिणाम नहीं मिलेगा जितना सबको साथ लेके मिलता है। तो मैं मत करना है, हम बोलना है। कभी भी बोलेंगे तो हम, मैं और मेरा कन्हैया, मैं और मेरे सारे दोस्त, मैं और मेरे सारा संसार, ये सारे के सारे आते हैं और हमें हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस ग्रुप के जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, जाने अनजाने में। सारे के सारे लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं, सारे गुरु हमसे जुड़े हुए होते हैं। तो कभी भी हम यूज करना है, मैं बोलने का भूल जाना है। जब हम मैं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हम बोलेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी तक हमने जो सुना, सारे के सारे लोग अभी भी वही गलती कर रहे हैं, मैं बकरी के जैसे मैं करते जा रहे हैं। ये ये बोले, गुरुजी बहुत अच्छा हुआ, ये सबको ये बड़ा चीज सीखने को मिला। और हाँ, आपने भी जो बता दिया जे, मैं नहीं हम मतलब सब कोई है, मिलके करते हैं। वो गुरुदेव है हमारे साथ, सब कुछ ये परमात्मा है, सारी के सारी मुनि ऋषि हैं, सब लोग सब है। ये बहुत बड़ा चीज बताया आपने, बहुत बड़ा चीज। चलिए, इसलिए ठीक इसलिए माफी चाहता हूँ, वो सीखने को भी मिला। राधे राधे, चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, चलिए, कोई बात सर नहीं। मैं बताऊं हाँ जी, अभी। हाँ हाँ, जी, बोले बोले। ये अभी इंदु दाई ने बोला ना कि घर उनको बेचना है। तो मेरे पास एक हीलिंग आई थी, उनका लोन चढ़ गई थी, पैसा क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, 2-3 क्रेडिट कार्ड घर में, तो सब पैसा बहुत डेब्ट चढ़ गया था उन पर। तो फिर उनका बॉम्बे बॉम्बे का घर था, वो निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन निकालना था, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। फिर मेरे पास जॉइंट में घर था, तो मैंने दोनों के हस्बैंड वाइफ दोनों को फोटो लिए, फिर उन पर हीलिंग चालू की मैंने। हीलिंग चालू करने के बाद उनके जो घर पे कोई आ ही नहीं रहा था, तो फिर ब्रोकर के फोन आना शुरू हुए आने के लिए। फिर धीरे धीरे 2-3 ब्रोकर, फिर बार बार वो जाने लगे बॉम्बे। अभी उनका घर सेल हो गया, उनको जो बहुत बढ़िया। प्राइस चाहिए था वही मिल गया हीलिंग के बाद। वही तो मैंने इनको बोला कि आप इनका तय कर लो, आपको ये चाहिए। इनको फोटो की आवश्यकता इसलिए नहीं होगी कि इनके खुद का घर है। ठीक है, तो आप सीधे सोच के कर दिए, देखो हो ही जाएगा। देखो ये एल जी ने भी बताया ना, और आप फिगर भी तय कर लें, मुझे ये चाहिए, तो उसके एकदम नजदीकी फिगर या वही फिगर या उससे ज्यादा मिलेगी, कम नहीं। ठीक है, एक भौतिक सवाल है गुरुजी। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये सवाल एक्चुअली खन्ना जी का ही है। मतलब आपने कहा था ना कि माल बेचने के लिए आप कुछ चकोरे वगैरह सब वो अपना गोडाउन में डालते रहिए, तो वो करते रहे, हमने भी किया, आपने बोला। तो वो जो माल 1 साल से बंद पड़ा हुआ था, तो वो लोग बोल रहे थे कि अब बिकेगा नहीं, है दिल्ली वाला पेंट है, अब ये नहीं बिकेगा, अभी तो खाली ब्रांडेड पेंट बिकता है। तो अचानक से ऑर्डर आया, गांव तरफ से ही आया, वो जो दिल्ली वाला पेंट सारा बिक गया। तो बोलते हैं कि
ये चकोरे डालने के बाद में, ये सब करने के बाद में वो सारा 1 साल के बाद निकला। तो बोलते हैं कि निकल तो गया है, लेकिन गुरुजी से पूछिएगा कि उधारी पैसा लाने के लिए मैं क्या प्रक्रिया करूं? वापस भी तो आना पैसा चाहिए। ये भाई, देखो कुछ भी नहीं, आप उसी इंसान को विजुलाइज करके देख लेना, वो आ जाए। देख लेना है बढ़िया से, हमारा पैसा दे दिया है, वो भी खुश है, हम भी खुश है, इसमें इतना बड़ा नहीं कुछ। जैसे इसका हीलिंग है वैसे उसके क्राउन चक्र के ऊपर आप सेक ही डाल देना, बस हो जाएगा। सर अभी सामने आपने वाले इंसान के ऊपर। आ, हाँ बोलिए। आपने अभी जूही चावला का उदाहरण दिया था। जूही चावला में रेकी सीखी हुई है। हाँ, बहुत सारे लोग सीखे हैं भाई, हाँ, जूही चावला, हेमा मालिनी सब रेकी सीखे हुए हैं। बहुत सारे। ये तो देखो अभी वो सीखे हैं, सारे लोग सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, बहुत बड़े बड़े पैसे से लोग सीख रहे हैं। तो अभी देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपको जो हम दे रहे हैं ना, वो एकदम सरल है, क्योंकि हम पूरे के पूरे आध्यात्मिक क्लास से जुड़े हुए हैं, हम स्पिरिचुअल है, हमें दूसरी चीज लंबी लंबी कुछ मालूम नहीं पड़ती। इसलिए हम आपको टेक्निकल चीजों में उलझाते नहीं है, सीधे बात कर लेते हैं ऐसे। तो सारे लोग सीखे हुए हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े लोग, डॉक्टर लोग सीख रहे हैं भाई। हमारे ग्रुप में डॉक्टर सीखे हुए हैं, और डॉक्टर लोग इंजेक्शन गोलियों से नहीं, फीलिंग से काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। फिर हम कौन होते हैं? हमें फिर डाउट करने का क्या जरूरत है, जब वो लोग इतना सारा कर रहे हैं तो। आप कोई भी अविश्वास मत रखिए, आपको करना है बस। और सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है? चलिए बहुत अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है? देखो हमने बोला था 17 लोग रहते हैं, देखो आज 17 ही है कि नहीं। फिगर भी बोला था आपको, देखो ये नीचे फिगर आ रही, 17 लोग रहते हैं। हम 17 ही बैठे हुए हैं, ये बात है। कोई भी कम कार्य रहता है, हमें मालूम रहता है ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा, हम पहले से ही सारा को मालूम रहता है। आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे करके करते जाओगे, तो सब कुछ आपके सामने। आप बोलोगे वो होना है, आप करोगे वो होना है। आपसे बाहर कुछ भी नहीं इस ब्रह्मांड में, ठीक है। आपसे बाहर इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। आप करोगे वही होगा, आप सोचोगे वही होगा, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपके भीतर परमात्मा विराजमान है। आपके हाथों से बहुत अच्छे अच्छे कार्य होने वाले हैं। आगे बढ़ना है और परमात्मा का नाम लेते जाना, और करना क्या है, माँ की रेखी माँ विराजमान है, सब कुछ कार्य हमारा कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज रखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रणाम कृष्ण गुरुजी। सर, जय श्री राम कृष्ण, राधे राधे प्रणाम। गुरु जी, ओम नमः शिवाय। राधे राधे जी। शाम राधे को राधे गुरु जी। फिर मिलेंगे, शाम के समय में शांति से शाम को मिलेंगे, ठीक है। आज शाम का क्लास तो रहेगा ही रहेगा। एक जय दो श्री तीन कृष्ण। तारीख को 1 2 3 तारीख को हमारा जो 1 2 वाला क्लास है वो भी शुरू होने वाला है। तो आप लोग जिनको भी जोड़ना है जोड़ से जाना, जिनका भी हमारे कहने मात्र से जिनका भी भला हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो सारे के सारे लोग आगे बढ़ जाए, ये रहता है। तो हमें सबका भला करने की सोचना है। हमारे कहने मात्र से किसी के जीवन में रोशनी आ जाती है, किसी की परेशानी दूर होती है, तो इससे बड़ी क्या बात है। तो हमें सबको बताना है 1 2 3 तारीख को 1 2 लेवल होगा, ठीक है। हमें बता के छोड़ देना है कुछ भी, और आगे हमें कुछ नहीं करना।